ऐसा क्या लिख दिया भाई? एक सवाल पूछ चल भाई, कब तक हंसना है? सही हेलो गाइस, पता नहीं बहुत बुरे लिखे हुए मैंने। ये हमें डिसाइड करने देना। बता। चैट जीपीटी से अच्छे नहीं दिए मुझे। तूने क्या टाइप किया है प्रॉम्प्ट में? लगा आई वांट टू आस्क माय फ्रेंड्स सम क्वेश्चंस, सम इंटरेस्टिंग वन, जिससे बहुत सारे व्यूज आए। इतने मैंने पढ़े थे ये उस टाइम पे, मुझे सही लगे थे। तुझे वो वाली वीडियोस देख लेनी चाहिए थी इससे पहले कि हाउ टू यूज चैट जीपीटी। जब सैम ऑल्टमैन ने बनाई होगी चैट जीपीटी तो उसने ये नहीं सोचा होगा कि इस तरह भी यूज होएगा इस बेचारी का। सही कह रहा है। चलो ठीक है, ये पूछता हूँ मैं। हाँ। अगर तुझे मतलब मौका मिले किसी भी हिस्टोरिकल कैरेक्टर के साथ डिनर करने का, अबे यार यही सबसे इंटरेस्टिंग है। और इसमें ये सबसे इंटरेस्टिंग है, तो बाकी के सवाल कैसे होंगे सोच। भाई वो तुम कौन तो- होगा और उससे तू पहला क्वेश्चन क्या कौन पूछेगी? हिस्टोरिकल? कोई महात्मा गांधी टाइप। मैं राजेश खन्ना के साथ जाती। मुठ मार के फिर प्याज खाती वहां। और मैं राजेश खन्ना से पहला सवाल ये पूछती कि ये डर कि- सीन क्यों था? नहीं मुठ मार के प्याज खाने का मजा है। कि ये सुगर डैडी ढूंढ रही है। नहीं, मैं राजेश खन्ना से ये पूछती कि वो मुझे एक बार वो वाला डायलॉग फिर से बोल के दिखाएं। कौन सा? जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। दूसरा ध्रुव राठी यही बनेगा। मैं क्या हाल है आप सब लोगों के? आई फील पिटी फॉर द पीपल हु वॉच अस। भाई मेरा सवाल पहला ये है, कि तुम्हारा पहला किस पहला किस का एक्सपीरियंस नहीं जानना मुझे। सुनो आगे। तुम्हारे पहले किस मुझे ये जानना है एक्सपीरियंस नहीं जानना। कि पहले से दूसरा कैसे डिफर कर रहा था। तुमने क्या नोटिस किया कि भाई यार पहली बार में कुछ अच्छा था या नहीं था, या ये वाला अच्छा है। मुझे वो डिफरेंस जानना है। और वो डिफरेंस तुम्हें यार तूने ये एकदम से ये चेंज ऑफ क्वेश्चंस वो मैं तो रियलाइज किया क्योंकि तुम लोगों ने गूगल शूगल करे हुए हैं। हिस्टोरी नहीं भाई भाई चल तूने नहीं किया, चल तूने नहीं किया, असल में मैंने नहीं खुद किया। लिखे हैं कसम से भाई। मैं तो यहाँ भाव जानने मान बैठा गए हूँ। हम। किसी भी कसम को। मान गए हम, मान मैं तो गए, यहाँ वो नहीं भाव माना। जानने बैठा हूँ अच्छा ठीक है, भाव कि जानने मतलब बैठा वो होता है ना कि एक एक्सपीरियंस होता है कि आप पहला उसे केस मतलब कि कैसे कैसा था, awkwardly होता है, फिर जैसा दूसरे भी केस होता में है। क्या इंप्रूवमेंट होती है, ऐसा हाँ, कुछ। वो डिफरेंस कैसे तुमको पता चला, क्या तुमने कुछ नया नोटिस किया क्या नहीं किया, ये बताओ। बड़ा गहराई में पूछा भैया। एक दिन में ये दो डिफरेंस लोगों तो हमें पता भी नहीं था, एक दिन- नोटिस करना एक होता दिन है। में दो लोगों को किस करने वाला पूछ रहा है। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, अपने से मैच करो। ये डिफर करना चाहता है उस चीज में कि सुबह का किस कि कैसा सुबह का था। कैसा था, शाम का कैसा, डिफरेंशिएट कैसे तो करूं भाई। भाई मैं सच बताऊं तो मेरे को अपना पहला किस याद भी नहीं है। तो बहुत ही बेकार था मतलब। हाँ इतना बेकार सही में। मेरा पहला गाल पे था, दूसरा होठों पे था। बस यही डिफरेंस है क्या? यही डिफरेंस था। बाकी यार कौन नोटिस करता है यार 8th 7th में? नहीं यार, जैसे मैं नोटिस मतलब करता हूँ। हो चल तू जाता बता, है। चल तू देख, अपना मैं सुझाव notice- बताता हूँ, notice मैं पता बताता है हूँ, कैसे मैं होता है? तुम्हें बताता हूँ Notice क्या होता है नोटिस कि करना है। या तो कोई अच्छा होता है या बुरा होता है, ऐसे नोटिस होता है। फर्स्ट इसका या आंसर सेकंड मैं में इसका डिफरेंस आंसर तुम्हें क्या गाइड पता कर मैं देता हूँ समझ कि कैसे नोटिस गाइड कर करवाना रहा है। है। गाइड जैसे करता हूँ जैसे सारे। पहला केस ऑकवर्ड नहीं होता। पहला केस होता है आग में, कि बस नहीं। 2 मिनट के लिए हो जाए, तब पता देखेंगे कि क्या करना है आगे। मेरा जो दूसरे वाला था उसमें डिफरेंशिएट ऐसा था कि किसी के हाथ कहीं थे, किसी के हाथ कहीं थे, एक्चुअल में किसी ने किसी को पकड़ा हुआ था। ज्यादा पैशनेट था। हाँ, ये कहने का मतलब है मेरा, इस तरह के डिफरेंस। तुम लोग इंट्रिकेसी नहीं समझ रहे बात की। तो ये तू ही समझ। मेरी माँ मुझे बोलेगी बेटे। कोई नहीं, ये इसका लिंक ना इसकी माँ को स्पेशली भेजेंगे हम। भाई जो भी थे इनके साथ 6ठी 8वीं में छठी लालत। 8वीं में नहीं थे, भाई ठीक है, 10वीं 11वीं बोल। चल ठीक है, 10वीं 11वीं में जो भी थे इनके साथ, तुम पे लालत है भाई। इन्हें याद भी नहीं। लानत लानत। अगर आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो आप कुछ ना कुछ एटलीस्ट ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा टाइम जो है, जितना भी मैं दिन के 15 मिनट 20 मिनट जितना भी टाइम मैं उस पर स्पेंड कर रहा हूँ, वो एटलीस्ट ऐसा मुझे लगे कि यार हाँ मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे को टाइम वेस्ट ना लगे। समझ रहा है? पर ऐसा मतलब कौन सोचता है आजकल? मैं इंस्टाग्राम खोलने के बाद सीधा ऐसी पोस्ट आने लगती है कि वो देखने के बाद ऐसा स्क्रॉल करने का भी मन नहीं कर रहा है आजकल। एक तो सबसे बड़ी मेरी ग्राइप अभी भी ये हो गई है कि जैसे अगर 100% रील्स आ रही है इंस्टाग्राम पे, आप स्क्रॉल कर रहे हो, 50% उनमें से वही है, वो गेट रेडी विद मी वाली। और वो कौन सी होती है? वो नहीं होती, वो लड़कियां ऐसे तैयार होकर दिखाती है गेट रेडी विद मी टुडे,
ओ कपड़े पहनने नहीं कपड़े दिखाती, पहन के अंडरवेयर से दिखाती स्टार्ट रहती होता है। हैं, ओ हाँ। भाई एकदम ओपी कंटेंट है भाई। और दूसरे टाइप हम का, जैसे लौंडों की वजह से ही चल रहा है। और दूसरे टाइप का वो बस लड़कियां उसमें कुछ नहीं कर रही है, मोस्टली लड़कियां ही होती हैं, कुछ नहीं कर रही हैं, बस वो एक बैकग्राउंड में गाना चल रहा है, बस वो उस पे ऐसे एक्सप्रेशंस दे करके टिकटॉकर की तरह या तो हल्का सा डांस कर दे रही हैं या फिर बस रैंडमली कुछ भी एक्सप्रेशन दे रही हैं, और वो ऐसे पहले बुरे से कपड़ों में रहती हैं, फिर वो एकदम से ट्रांजिशन आता है और वो धूल सी उड़ती है जो धूल सी उड़ती है और एकदम से अरे वो चकाचौंध वाले कपड़े आ पर जाते ये तो हैं। कम हो गया है अब अभी भी बहुत है यार, बहुत है अभी भी। मेरी फीड में, मतलब नहीं है। पर तेरा तो फीड, मैंने जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी, खोलने लायक ही नहीं था पब्लिक में, अब कुछ बेटर हुआ है वो? मेरा फीड ग्लैमरस है, देखने Glamorous? दिखाने लायक है। सोफिया हयात, सोफिया अंसारी अंसारी हयात बोलने वाला ब्रो, था, इतनी sorry। मेहनत कोई लड़की नहीं करती इंस्टाग्राम पे, इतनी वो लड़की करती है। क्या मेहनत करी मैं तेरे सही हिसाब में से ऐसे वो? कंटेंट को तो तुझे वो मैं क्रिंज कहना नहीं चाहूँ- लगता? नहीं मुझे वो क्रिंज क्यों? नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो जो नुमाइश नुमाइश रॉन्ग वर्ड मुझे लगता है कि गट्स चाहिए क्या करने के लिए? कि तुम पब्लिकली इतना एंटरटेन कर रहे हो। कौन है तेरा फेवरेट क्रिएटर? काफी है, जैसे पीटर मैकेनिन हो गया, और इंडिया में जैसे एक वो है अपना कैमरे वाले भैया हैं, कैमरे वाले भैया रील पोस्ट कर रहा है, तो अगर किसी का सुनता है कि कैमरे वाले भैया हैं, तेरे दिमाग में सबसे पहले थॉट आएगा वो फोटोज की बात हो रही है, फोटोज की बात हो रही है। हाँ, आप उसकी प्रोफाइल पे जाओ, रील्स 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 रील्स। अब वो तो Reels। मजबूरी भी है एक तरीके से, तुम समझ नहीं रहे हो। करेगा तो साला एल्गोरिदम फक्ड अप हो जाता तुझे है। ऐसा नहीं लगता कि पावर तो क्रिएटर्स के हाथ में ही है ना? पर वो मेजोरिटी ऑफ द पावर, मतलब मेजोरिटी ऑफ द क्रिएटर्स वो इस लहर में है। तुम ये कहना चाह रहे हो वही सेम एग्जैक्ट कॉन्स्ट्रक्ट है जो यूट्यूब पे है कि अब जो कंटेंट है वो व्यूज डिक्टेट करने लग गया है। दैट्स अ गुड एस ये क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसा है जैसे एक रील वायरल हुई, फिर वो सबने बनानी शुरू कर दी। अभी वो रिसेंट वाली ट्रेंड कर रही है ना, वो उसमें एक आगे भाग रहा है, एक पीछे भाग रहा है और वो ऊपर टेक्स्ट लिख रहे हैं। वो एक कहीं मैंने देखी, और भाई साहब सारे पॉपुलर अकाउंट्स, जोमैटो जैसे अकाउंट्स भी लगे पड़े। हाँ, सब ट्रेंड पे होप ऑन तो कर रहा ये है जो ना। यार ये कैसा ट्रेंड है यार, मेरी समझ में नहीं आ ट्रेंड रहा। नहीं है, ये मार्केटिंग हो गई है। ब्रांड्स हाँ। के लिए तो मार्केटिंग हो गई है, ट्रेंड पे ओपन करना, और उस ओपन करने के चक्कर में मतलब इन्फ्लुएंसर भी ओपन करेगी सबको, बस मतलब कि एक ही रील up to आई date जा रही रहना है, है। आई जा रही है। इसमें सबसे फनी तूने कौन सा कंटेंट देखा है जो भागने वाले में, जो आगे यार पीछे ऐसे तो भागते हैं? याद नहीं है मुझे, पर ऐसे तो मुझे याद नहीं, तू ही बता दे, क्या पता तेरा सुन के कुछ आ जाए मुझे याद। हाथ जा रहा है पीछे से, आगे लेने जा रहा है। तूने तो सेव कर ली होगी ना वो रील, है ना? वो स्किप हो गई थी, मैं पता नहीं, मैं बहुत हंसा, फिर मैंने स्किप कर दी। बिग बॉस में कोई एक चेंज करना चाहो, क्या करना चाहोगे? ओटीटी में, ओटीटी में अगर तुम्हें मतलब कि कुछ चीज पसंद ना आ रही हो, बंद कर दो। कुछ भी चेंज करना हो। हाँ थोड़ा अननेसेसरी से तो है, बंद बट कोई कर बात नहीं। बंद कर देना चाहिए। मतलब साल में एक ही बिग बॉस हाँ। सहन कर सकते हैं हम, एक ही कह ऐसा। हो सकता है ऐसा है तो। जब हम गांव से शहर में शिफ्ट हुए थे ना, तो मैं बहुत ही ज्यादा शाय और इंट्रोवर्ट होते हैं ना, वो मैं थी। तो मेरे बहुत कम दोस्त थे, मेरी सिर्फ एक ही फ्रेंड थी जो मैं फर्स्ट डे जब स्कूल में गई थी ना वो बनी थी, और बस वही थी। फिर उसके अलावा मैंने स्कूल में आज तक ज्यादा किसी से भी कभी बात नहीं है, मैं बहुत चुप रहती थी स्कूल में। तो मेरे को नहीं पता अगर कि मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं उठ के टीचर से कैसे बोलूंगी, मुझे नहीं पता था ये चीज। मेरी इतनी खराब कम्युनिकेशन थी कि मैं नहीं बता सकती कि मेरे को कोई दिक्कत भी है। तो हमारा एग्जाम चल रहे थे, हमारा ड्राइंग का पेपर था, हमें वही जो नॉर्मल सीनरी जो हम पता नहीं, पहले से खुश होता रहता हूँ मैं। हाँ, जो सोच के कि क्या होएगा आगे, जो क्या हमारी होएगा। नॉर्मल सीनरी जो हम बनाते थे वो बनानी होती थी। तो हम उस टाइम पे एग्जाम्स में रोल नंबर वाइज बैठते थे। अब ड्राइंग में तुम क्या ही चीटिंग कर लोगे भाई, तो रोल नंबर वाइज बैठते थे। मैं बैठी थी और मेरे साथ में एक लड़का बैठा था, राहुल। तो अभी मेरी उस दिन हो गई तबीयत खराब और मुझे आने लग गई वॉमिट, और जब वो मेरे यहाँ थी ना तो मुझे लगा कि मुझे उठ जाना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए कि मुझे वॉमिट आ रही है, पर नहीं बोल पाई। मैं इतनी ज्यादा शाय थी उस टाइम पे, मैं नहीं बोल पाई। वो वॉमिट ऊपर आई, वो वॉमिट मेरे मुंह में आ गई। अब ऐसा हो गया क्या? इसने जुआ केसरी? नहीं वो वॉमिट मैंने अंदर ले ली भाई। भाई ज्यादा इरिटेटिंग,
ज्यादा गंदी चीज नहीं थूक के बता चाट सकती लिया मैं। इसने तो। और आज जितना मुझे लगता है बात किसी को पता होगी, ठीक है। तेरे पास तो वो टेस्ट अब भी होगा ना, याद होगा हाँ, तुझे। भाई बहुत गंदा, भाई बहुत गंदा। मैं वो याद नहीं करना चाहती, मैं ये चीज भूलना चाहती हूँ। और मैं आज सोचती हूँ मैं क्यों नहीं बोली कि मेरी तबीयत खराब है और मुझे वॉशरूम जाना है। ए भगवान, नहीं ओ भाई इतनी सड़ांद हो रहे थे। सही कहते हैं भाई, सही कहते हैं ये लोग। आजी। लड़कियां स्कूल में बहुत गंदी होती है भाई, सही कहते हैं लोग, सही कहते हैं भाई। मैं गंदी नहीं थी यार, सही मैं कहते हैं यहाँ भाई से लोग। रैट निकल रहा वाला। ए, आजी। वो नहीं किया मैंने आज। तूने उससे बुरा किया है। कहानी सुन। आज सुबह मैं जा रहा था, क्या कहते हैं, घर पे पूजा थी, तो मुझे घर जाना था। अब कल रात से बारिश पड़ रही है, तो रास्ते में एक जगह मोहन नगर पड़ता है, तो वहाँ पे पानी भरा हुआ है बहुत ज़्यादा। तो अब मैं जैसे ही वहाँ पहुंचा तो फिर अगल बगल काटें चल रही है, तो मेरी स्कूटी अंदर घुसी पानी में, जहाँ पे पैर रखते हैं वहाँ तक पानी आ गया था। ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ स्कूटी पे आराम आराम से एक्सलेट नहीं छोड़ रहा हूँ ताकि वो पानी ना ले जाए अंदर। मेरे साइड में एक ऑटो चल रहा है, ऑटो के साइड में एक कार चल रही है। तो कार के सामने से एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर पे एक बंदा निकला। ठीक है, आई एम सॉरी, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर। व्हील चेयर ये भी होती है एक अच्छा, होती है इलेक्ट्रिक बटन वाले पे, वाली। हाँ, एक ठीक है, इलेक्ट्रिक बटन वाली, वाली। उसके पास एक्सेलरेटर भी अच्छा। है। तो वो भगने वाली है। अगर वो उस साइड से आए दूसरी अपनी साइड से, तो फिर उसे बहुत लंबा यूटर्न लेके वापस आना पड़ेगा। पर उसने डिसाइड किया कि मैं रॉन्ग साइड आता हूँ, क्योंकि उसे इस साइड जाना होगा, तो रॉन्ग साइड आ रहा है। ठीक है, वो कार के आगे से निकला, ऑटो क्रॉस किया उसने, तो ऑटो वाला उसे कुछ कुछ कह रहा चिल्ला चिल्ला के, व्हील चेयर वाले को। ठीक है, वो ऑटो- पानी में है, वो पानी में है। ठीक है, अब जैसे उसने ऑटो क्रॉस किया मेरे जस्ट आगे 10-15-20 मीटर आगे, ठीक है, उसका एक टायर गया इस गड्ढे में और वो यूं ही गिर गया। ऑटो नहीं, उसका इलेक्ट्रिक व्हील चेयर। मजाक नहीं उड़ाना उसका, ठीक है, बहुत हेट आएगा। तो कहानी सुना क्यों रहा है? वो भाई से कंटिन्यू ऐसे हंसी में नहीं। आई थिंक 4 मुझे- पहियों की जरूरत है उन्हें। हम तो नर्क में जा रहे हैं। नहीं, हम नैन तो में हैं। गिर गई, मतलब वो हाफ गिरा है, वो पूरा भी नहीं गिरा है कि वो पूरा लेट गया है, पर उसका एक टायर यूं हो चुका है वो। ठीक है, पानी में अब वो उसने 2 सेकंड के लिए तीनों की तरफ देखा कि कोई जो उसके आगे थे, कौन जो सा आ जैसे रहा कि मुझे मैं इधर बताना। था, सबसे उसने- पहले उसकी उसने ये देखा सबके पर उठाएंगे तरफ कैसे, हाथ पैर कि तो है कौन नहीं। सा अबे व्हील चेयर पे व्हील चेयर अच्छा, पे जो wheel आया chair पैर पे खराब था। वाला ओके। बैठता उसने है। देखा कि तीनों को देखा, उसने देखा कि अच्छा, कौन सा आ हाथ रहा है वाला मुझे उठाने। हाथ वाला तो चला ही नहीं सकता। ठीक है, मेरे को इस फ्रेम से बाहर रखना, मैं ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि सॉरी, हंसी की बात तो है नहीं, तुमने बहुत मजाक बना दिया इस बात का हमने कि जैसे ही वो गिरा, क्योंकि अब मैं सबसे पहले हूँ लाइन में, उसने मेरी तरफ देखा, ऑटो वाला, कार वाला। अब भाई मैं तो एकदम से जैसे ही गिरता हुआ देखा, मैं स्टैंड मारा मैंने पानी में ही। मतलब अब मैंने स्टैंड लगा दिया, तो मेरा भी हल्का सा, मतलब वो रोड ऊपर नीचे थी, तो मेरी स्कूटी साइड से डूब गई। अब मैंने उसके पास गया, उसको खड़ा करा, तो इतने में जो कार वाला था वो भी आने लगा, वो भी आया साइड में, हम दोनों ने उसे खड़ा कर दिया। और वो एक्सीलेट करके कोशिश कर रहा है जाने की। ठीक है, अब मैं स्कूटी तरफ वापस चला, वो 5 मीटर चला वो बंदा, यस जी, वो बंदा 5 मीटर चला, 5 मीटर बाद फिर एक और गड्ढा आया, मेरे को पता था ये होने वाला। वो फिर गया। वो जो ऑटो में था वो नहीं उतरा था, पता है, उस टाइम पे। और वो ऑटो वाला कुछ कुछ चिल्ला रहा था, हाँ। बताया था ना स्टार्टिंग में। तो ये कहता है इस लोगों को मैं कह रहा हूँ कि यहाँ गड्ढे हैं, फिर भी जाया जा रहा है, क्योंकि वो ऑटो वाले तो डेली आते जाते रहते हैं। अब मेरे को डर ये उस सेकंड पे कि अब तो मेरी स्कूटी भी डूब चुकी है, अब ये स्टार्ट होएगी नहीं होएगी। अब फिर मैं जो छोड़ो, अब वो एक और गिर चुका, मुझे उसे उठाया, तो वो बोलता कि भैया प्लीज आगे तक छोड़ दो। अब फिर मैंने और एक और, फिर कार वाला तो चला गया, फिर एक टेम्पो वाला रुका, मतलब टेम्पो वाले ने भी उठाया और उसे पहुंचा दिया पूरे को। अब उसके बाद मैं जब स्कूटी पे पहुंचा, वो स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हो रही, मेरा 1 घंटा बर्बाद हुआ वहां। अब विकलांग ही हो गया। सॉरी, स्कूटी विकलांग हो गई। क्वेश्चन ये था इस कहानी से हाँ। कि जैसे ही वो फर्स्ट टाइम गिरा था मेरे आगे, तो मेरे दिमाग में फर्स्ट थिंग क्या आई होगी? इंस्टिंक्ट जो थी आपकी, हाँ, क्या? वो ये थी कि मदद करो, आप कोशिश करो। तो क्या कहती है मेरे दिमाग में पहली चीज क्या आएगी? एक चीज आती है ना कि जैसे ही वो गिरा कि ओ शिट, या फिर कुछ भी, वही आया होगा तब तो। क्या ओ शिट, मेरे दिमाग में पुण्य 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 बटोरा, पुण्य चलो, बटोरा। थोड़ा सा लग कमा लो, रहा था मेरे को, थोड़ा सा कमा लो है। थोड़ा सा मैं कमा लो। कंफ्यूज आ जाएंगे, उन्हें जे भी चला दो भगवान। अब तो मदद भी कर रहा हूँ मैं। भाई तूने गलत किया, तूने तो कैमरा ऑन नहीं किया अपने, तूने तो रील खो दी है पूरी हमारी। नहीं, ये नहीं हो पाता मुझसे। सबने पूछा है ना तुम लोगों की पहली चोरी कब थी? मुझे जाननी है तुम्हारी आखिरी कब थी। अरे
यार नहीं यार मुझे जाननी है तुम्हारी आखिरी कब थी? आखिरी चोरी से क्या मतलब? पैसे, किसी का कुछ रबड़ उठा लिया, किसी का कुछ सामान उठा लिया, किसी भी तरह की चोरी, तुम्हारी आखिरी चोरी कब थी? पहली नहीं जाननी मुझे। आखिरी चोरी मेरे ख्याल से मेरी जॉब लगने से पहले मम्मी की तिजोरी से मैंने 1000 रुपए निकाले थे। ये जानना है मुझे। मुझे ये जानना है। हाँ भाई, यार मुझे तो नहीं याद यार। क्या बात कर रही है? ये तो भाई बहुत सही है यार, ये तो। नहीं कुछ यार तो चोरी किया ही होगा तूने। नहीं यार बहुत 10 टाइम से रुपए, कुछ चुराया 20 नहीं है रुपए। बच्चों। कुछ चुराना चाहिए मुझे। नहीं यार लास्ट चोरी नहीं यार। मैं तो बहुत रिसेंट में भी वो जो 100 रुपए लेके आया हूँ, मैं वो प्रशांत के पर्स से लेके आया हूँ। तो वही चुरा के मैंने तुझे दे दिए। इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं था लास्ट वाला। भाई अच्छा हाँ, क्वेश्चन ऐसा था, ही पर मैंने- तुम लोगों ने तू पूछ वो नहीं डाला। तू पूछ। डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट। डीपेस्ट Darkest डार्केस्ट सीक्रेट क्यों बताएंगे भाई, वो जब डीपेस्ट डार्केस्ट है। वही सीक्रेट तो नहीं फाना रहेगा ब्रो। फिर तो वो। अब तक तो था ना सीक्रेट। अब बताओ। तुम लोगों को कभी ऐसी फीलिंग आती है किसी का चक्कू उठा करके बस एक बार डाल के देखूं कैसा मजा आता है? किसमें डाल के दे? किसी के पेट में ऐसे, नहीं भाई तू तो वो साले मारेगा किसी को, साले कोई देख लेगा पागल मतलब खाने में ले जाएगा तुझे। ऐसी अर्ज नहीं आती, मतलब तुझे कभी जरूरत है। ऐसी तू इसको अर्ज, नंबर दे थेरेपिस्ट। वो एक अर्ज नहीं आती कि आप लेज पे खड़े हो कूद जाऊं मैं? हाँ वो तो आती है। ओ भाई तुम जाओ मेरा साइकियाट्रिस्ट के deepest पास में, darkest तुम्हें सिर secret दो। है। जब मैं अपना क्वेश्चन पूछ के अपना भी Nine- जॉब थी। हाँ उसे तुम वेंट तो आउट दे नहीं रहे। उसे वेंट आउट बता, तुम बता। तो दे नहीं रहे। तो जब मैं 9th में थी ना, 9th 10th, हाँ 9th 10th में थी, तो मैं मतलब बहुत ऐसे मेरे को लग रहा था कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे को नहीं जीना, मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं रहना यहाँ, मुझे जाना है यहाँ से, ये वाला वो सीन चल रहा था। तो मैंने उस टाइम पे ऐसे सुना था कि मरना बहुत आसान है। ओह, ये तो बहुत ज्यादा डीप जा रही है भाई। तो ये तो कट करना पड़ेगा तो भाई। मैंने नहीं हाँ। क्या तो ट्राई किया मैंने- तुम? तो मैंने उस टाइम पे मैं ऐसे रात में बहुत ऐसे दिमाग फकअप हो गया, तो मैं उठी, मैं वॉशरूम गई, मैंने फिनाइल पिया और वो इतना गंदा था। हुआ क्या उसके वो बाद? बहुत गंदा था ब्रो। उसके बाद क्या हुआ? तो मेरे से सारे कीटाणु मार दूंगी मैं आज अपने अंदर सही में भाई, सही में। और कुछ हुआ नहीं हुआ उससे पता नहीं, पर कीटाणु जरूर मर गए होंगे उससे। इनने तो अपनी कुछ नहीं हुआ तुझे उससे? इनने तो अपनी नहीं। इनने तो तो मैं सोई अच्छा और मैं सुबह उठ गई। ये क्या भाई ये मेरी तो जिंदगी इतनी झंड चल रही थी। अच्छा फिनाइल था ही नहीं घर में। भाई मैं मैं आराम से आदमी मर ही नहीं पा रहा भाई। ये तो हाँ सही यार, किया। इतना नकली फिनाइल। तूने तो सही किया, तेरे वो उल्टी के कीटाणु सब भाग गए। इसने तो नामो निशान मिटा दिया उनका। है ना, अंदर तक भाई, अंदर भाई, तक। ए, क्या मरेगी रे तू? भाई, भाई तुम फिनाइल पी के देखो, कौन तो सी मजा कंपनी का आएगा। फिनाइल था वो? आराम जालो, डंका बना लो। हाँ भाई, ये जिंदा है ये? जिंदा हूँ मैं। नहीं बढ़िया यार, बढ़िया यार, इतने मतलब ये dark में मत जाओ भाई। तूने किसी को नहीं बताया? नहीं इसको भाई प्लीज, हम ये किसी भी तरह प्रमोट नहीं कर रहे। तुम लोग ये मत समझना कि नहीं हमारे भाई, साथ तो हम बिल्कुल- मजाक उड़ा रहे हैं इन भाई चीजों का। प्लीज बिल्कुल ऐसा नहीं कुछ भी पीना नहीं है। चाहिए भाई, इतना गंदा होता है, मत पीना कहीं भाई। चेक करो कि ये तो हुआ भाई नहीं टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, भावनाओं की बात कर रहे हैं। ये चूते हो गए हैं। प्लीज, हम कोई किसी तरह का मजाक नहीं उड़ाना चाह रहे। आई नो फांसी सबके वासी अपने, लगा लेना इससे। आई नो भाई, इतनी गालियां पड़ेगी ना मैं भाई, प्लीज हमारी बात समझो। हम ये सिर्फ- फिनाइल लाइजोल पीने हम- से अच्छा भाई तुम फांसी ऐसे लगा लेना। वेंचर अच्छे खत्म पंखे करो लगाओ घर भाई में, जिंदगी। अच्छे क्या पंखे रखा है लगाओ भाई उषा जीने के। में? अबे यार रुक जाओ, कोई कहीं कुछ हो गया बंद हो जाएंगे हम। गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द ऑनेस्ट। यही होता है जब पहले से डिसाइड I करो कि guess. क्या करना है। तो तुम ये कर सकते हो, क्या? क्या है ये? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या तेज है? तेज तेज तेज, इसमें क्या तेज करना है? मतलब कि अब ऐसे। तुझे शिफ्ट करना है। तेज तेज कर तू तो- सकता है ओ, तू ये? वेंचर। तू तो बहुत तेज कर रहा है, देख भी नहीं पा रहा हूँ। मैं भी नहीं कर पा रहा ना। मैं ट्राई करती हूँ। ओ भाई मैंने सुपर फास्ट देखा तुझे भी। ऐसी मुझे अभी भी याद आ रहा है, एक और याद आ रहा है मुझे। देख 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 देख, ये वाला ये वाला ये वाला हाथ नीचे रहेगा, ठीक है? तो जब शिफ्ट होएगा, ये क्या करवा रहा है? ये क्या
ये रामदेव बना हुआ है भाई। क्या था क्योंकि इंटरेस्टिंग मेरा तो करके दिखाना क्या करना है? ये करना फिर ये करना मतलब कि सुनो देख लो पहले ये ऐसा ना? ये हाथ नीचे नाक को पकड़ने वाला हर बार नीचे रहेगा ठीक है अच्छा और ये वाला हाथ ऊपर है अच्छा जब तू शिफ्ट करेगी ये वाला हाथ समझा तू कान पकड़े और माफी मांग। भाई ये कितना दोनों टफ नहीं है कान क्या पकड़ और कहते हैं माफी इन्हें क्या कहते हैं इन्हें क्या कहते हैं इन्हें कहते हैं फिजिकल ट्विस्टर। मेरा क्वेश्चन अभी ये है कि जब गवर्नमेंट ने गे और लेस्बियन जो रिलेशनशिप लीगलाइज किया था ठीक है तो शादी करने में क्या दिक्कत है? नहीं उन्होंने लीगलाइज नहीं किया था उन्होंने 377 हटाया था हाँ कि ये इलीगल है नहीं है, अब ये इलीगल नहीं है इलीगल नहीं है ना तो लीगल हो गया ना क्या ऑटोमेटिकली। कि अगर वो गलत नहीं है कुछ जिसका लोगों मतलब के ये लिए नहीं कि वो सही सही नहीं है। है, कुछ लोगों के लिए है। ऑब्वियसली यार कुछ लोगों के लिए वो प्रकृति के खिलाफ है भाई। प्रकृति क्या है यार? अब यार क्या बात कर रही है क्या यार? क्या प्रकृति यार चंचल क्या? एक बात बता मुझे। एक मिनट। चंचल सुन, एक मिनट, तू मेरे से बहस कर प्रकृति ले। ने कहाँ लिखा है कि लड़का लड़की की ही शादी होगी? कहाँ नहीं कहाँ लिखा है? है? कहाँ नहीं लिखा? चल लिखा कहाँ है? कहाँ मैंने नहीं नहीं लिखा? पढ़ा आज तक। एडम ईव, मैं सिर्फ राम सीता, खत्म हो गई बात। ओ भाई पर उसने नहीं किया। मैंने तेरे से वैलिड क्वेश्चन पूछा। हाँ, एडम ईव, ठीक है पर राम ये कहाँ सीता। लिखा हुआ है कि लड़का लड़का और लड़की लड़की नहीं कर सकते? तू समझ नहीं रही, कहीं पे लिखा यार, नहीं है इसका राम मतलब। सीता और इनसे पहले क्या कुछ भी नहीं था क्या दुनिया में? सारे चलो तुम्हें बहुत लड़ने का शौक हो रहा है जितने तुम कह रहे हो सारे हैं। पहला कोर्ट में जो आर्ग्यूमेंट है उस पर डिस्कशन करते हैं तुम्हारे पॉइंट ठीक ऑफ है, व्यू ठीक सुने जाएंगे। न्यूज चैनल चला रहा हूँ आज मैं भाई साहब न्यूज चैनल चला रहा हूँ आज मैं टाइम लगता है यार, हमें 100 साल लगे हैं धोती से जीन्स में आने में यार। इंडिया में भी अभी भी लड़कियां कुछ भी इंटरनेट पे कुछ पहन लेती हैं, कुछ नहीं भी पहनती हैं तो कितने राड़े हो जाते हैं यार। ये तो बहुत माइन्यूट चीज है। और उसके बाद भी अगर यार कुछ राड़े तो सही भी हैं, ठीक है, मेट्रो में बिकनी पहन के तो नहीं जा सकते। हाँ, वो हाँ, तो आगे खैर। आर्गुमेंट क्या है? पर वो भी सही जगह जा रहे हैं हम आई एम प्राउड ऑफ दैट हर चीज का कोई जगह है, कोई टाइम। मेरे कहने का पर मतलब है कि बात होता ये है है यार। बात प्रॉब्लम पता है क्या है? बात ये है कि हमारे लिए फाइट तू जैसे कह रहा है कि आज है कल एकदम से चेंज नहीं हो सकते हाँ। पर वो ये फाइट बहुत सालों से लड़ रहे हैं। हम तो नहीं लड़ रहे ना, हम तो हाँ नहीं क्योंकि लड़ रहे। हमारी फाइट नहीं है ना क्योंकि हमारी नहीं, है पर नहीं, हमें- बिल्कुल सही बात है। हमें पर दिक्कतें fight तो नहीं है। होंगी पर ना एज अ इससे। ह्यूमन बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग हाँ जी, तेरे राइट्स है। हाँ, अगर तेरे पास ये राइट्स नहीं होते हाँ जी। मैरिज एक्ट के अंदर तू नहीं आ रहा होता हाँ जी, तो तू चाहता कि तू मैरिज एक्ट के अंदर आए तू भी Obviously, अपने बिल्कुल सही बच्चों बात को अडॉप्ट कर हाँ। सके तू अपने जायदाद नाम कर सके फेयर आर्ग्यूमेंट। है ना उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ कि वो भी यही चाहते हैं कि वो अब ये सारे राइट्स एंजॉय कर सके। बट जो वहाँ बैठे हैं डिसीजन लेने, उनको तो हर तरीके से सोचना पड़ेगा ना। हाँ वो बिल्कुल सिर्फ सामने बिल्कुल वाले सही के बात है। तरीके कोर्ट को से सारे नहीं सोच सकते। वहां पे जो डिसीजन लेने बैठे हैं, अगर वो जज है तो उसकी बीवी है, अगर वो लड़की है तो उसका पति है। हम्म उसको नहीं पता कि मेरा पति का पति है या मेरी बीवी की बीवी है। बीवी है, हाँ। समझ रहे हो? हम्म मैं ये नहीं कह रहा यार ये गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुमको रेजिस्टेंस आ रहा है तो तुम उसको पुश बैक मत करो, तुम समझाओ उन्हें कि यार ऐसा क्यों समझना जरूरी है हमारे लिए। हाँ बिल्कुल सही बात। अब रुक जाओ Argument ठीक है। एक और आर्ग्यूमेंट आया है कोर्ट में, मतलब तुम थोड़े कटखने हो रहे हो अभी। एक और आर्ग्यूमेंट सुन लो ठीक है। कटखने होता क्या है? कटखने मतलब कि ऐसे चिड़े रहना, अच्छा अच्छा अच्छा। अड़े मतलब रहना, चिड़े चिढ़ रहना मत आड़े यार। रहना दूसरी बात नहीं चिढ़ मत। समझना पड़ेगा यार। यार मत ऐसा, चिढ़ो। ठीक है। क्योंकि मैं इतनी वो थोड़ी मैं गया बताता यार, हूँ, उससे मैं- क्यों चिढ़ नहीं, रहा है? रुक जा, मैं तुम्हें रुक जा भाई, मैं जेन्युइनली बताता Cheers to all the gay people. मैं जेन्युइनली बताता हूँ गाइस, तुम भी सुन लो यार। देखो मेरे को पता है प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम लोग आज के टाइम पे कुछ भी एक्सेप्ट करो, मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे इशू ये है कि तुम लोग ऐसे ना ऐसे मत प्रिटेंड करो कि सब एक जैसे हैं। नहीं, सब एक जैसे नहीं है यार। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल यार, सही बात है। वो भी एक जैसी नहीं मैं है। तेरे को एक पॉइंट देती हूँ। वो भी यही समझाना चाहते हैं हाँ। कि सब एक जैसे नहीं है। वो अपने वे में वाह अलग वाह है। वाह वाह नहीं, वाह नहीं, वाह नहीं, वाह 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 मेरे पास जवाब है इसका। देख, वाह, मैं वाह, बताता हूँ वाह, तुझे, वाह। मैं बताता हूँ। इस आर्ग्यूमेंट पे कि कोई भी दो माएं या दो फादर्स जो एक बच्चे को पाल रहे हैं, वो उनको ऐसे फोर्स नहीं कर रहे कि यही होता है बस सब कुछ। वो भी एक्सपोजर तो देंगे ना उनको। नहीं तो ये दे तो रहे गलत है वो यार। एक्सपोजर नहीं दे रहे। वो देंगे यार, क्यों नहीं नहीं दे रहे देंगे? मतलब उनके कि- बच्चे क्या अलग स्कूल में पढ़ेंगे क्या? अलग नहीं, मतलब इन द सेंस कि उनका जो बेसिक आइडियोलॉजी है ना, उनका बेसिक आइडियोलॉजी की सिर्फ हमारी कम्युनिटी के लोग हमें समझेंगे और कोई नहीं समझेगा। तू लिख के ले ले मेरे से, आज भी ये आइडियोलॉजी है उनकी। बट फिर वो क्यों लड़ रहे हैं कोर्ट में? क्योंकि उनको अभी भी लगता है ना कि हम ज्यादा, ऑब्वियसली यार हम मेजोरिटी में और वो माइनॉरिटी भी नहीं है यार। 0.1% लोग हैं यार, 150 करोड़ लोग इंडिया में हैं इस टाइम पे। बट तुझे नहीं लगता ये उनको इसलिए लगता है क्योंकि दूसरे लोग उनको ट्रीट ही दूसरे वे में करते अगर हैं? तुम समझ गए, अगर सिर्फ जेंडर आइडेंटिटी और तुम्हें क्या चाहिए सिर्फ इस बात की है, तो तुम अपने बच्चे को 15 साल
10 साल की उम्र में ये मत सिखाओ कि जेंडर ये होता है, जेंडर वो होता है, इतने जेंडर तुम सिलेक्ट कर सकते हो, 75 जेंडर है, 15 में से कुछ 16 तू सिलेक्ट कर ले, 15 की एज पे 17 वाले ले, 20 की एज पे तो 21 वाले ले, ये मत सिखाओ यार उसे। कोई नहीं सिखा रहा अगर तुम यार। जेन्युइनली अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो खुद सिलेक्ट करे उसके लिए क्या अच्छा है, तो सिर्फ तुम उसको एजुकेट छोड़ दो करो, उसे। सिर्फ उसे एजुकेट करो, बाकी सब उस पे छोड़ दो, मतलब कि ये अपने बच्चे को ऐसे रेस करे कि वो केपेबल हो जाए अपना डिसीजन खुद खुद लेने में। बनाने के लिए। मोरल्स और रिस्ट्रिक्शंस और वैल्यूज बहुत अलग अलग चीजें अलग हैं अलग प्रति, चीजें, बहुत थिन लाइन बहुत होती है और अलग अलग बहुत थिन चीजें लाइन। हैं। तुम ऑलरेडी तो समझ ऐसे, अगर कोई कल को मैं गे कपल हूँ, अगर मैं अपने बच्चे के लिए यही गाइडलाइन, क्योंकि मैंने बचपन से ऐसा देखा, ऑब्वियसली वो प्रोजेक्ट करते हैं यार कि मैंने ऐसा देखा है कि इतनी रेजिस्टेंस थी, मैं अपने थॉट्स नहीं प्रोसेस कर पा रहा, हाँ। समझ, तो वो अपने बच्चों को भी ऐसे ही बताएंगे यार ये ऐसा होता है, कि ऐसा होता है चंचल, तू गाँव से है, समझ ले, सपोज कर ले, तो वो ऐसा होता है ना कि यार लड़के क्या ही करेंगे, लड़के करते हैं ये सब बाहर जाने वाली चीज, लड़कियां नहीं करती, ये तो वही सेम आर्ग्यूमेंट है ना, फिर सेम आर्गुमेंट, सेम आर्ग्यूमेंट है ना। तो धीरे धीरे अगर- जैसे वो चेंज हुआ वैसे वैसे ही हाँ, हो जाएगा। एग्जैक्टली माय धीरे पॉइंट। होगा। जब हम यहाँ पर अभी 15 साल 20 साल 25 साल में 1990 से लेकर के अब तक हम यहाँ तक आ गए कि अब हमारे को स्क्रीन पे अगर स्मूच भी दिखती है, हमें मेकआउट दिखता है, तो हम ठीक ऐसे है, होते हैं हम कि यार ओके दिस हैं, इज वेरी ठीक है, नॉर्मल। ठीक है, हाँ। आप कॉन्शियस नहीं होते हैं। हाँ, सलमान पहले खान नहीं ऐसा था। वो पहुंच जो पाया अभी चेंज है तक वहां तक, वो पर ठीक चेंज है। इतनी, हाँ वो सलमान पहुंचेगा खान का भी। नाम वो नहीं पहुंचे पहुंचेगा भी भाई। वो लास्ट टाइम ये बोला उसने, देखो मैं जब वो genuinely- फिल्म फेयर के वो कर रहा था, तो उसने बोला कि ओटीटी पे ना बहुत ही ऐसे हाँ सेंसरशिप लगा देनी चाहिए, वहां पे ऐसा कंटेंट आ रहा है, वैसा क्योंकि तो जस्ट समझ गए? बिकॉज तुम नहीं दे पा रहे हो, एग्जैक्टली माय पॉइंट, कि वो एक वैसे होता है ना, घोड़े की नाल लगाने वाला हिसाब किताब हाँ, होता है, आप उसको सीधा ऑलरेडी बस लिमिट वही, कर रहे हो, आप उसका limit। वर्ल्ड यार, वही बात है ना, मैं ब्लंट होकर के डायरेक्टली हैमर पे चोट मार रहा हूँ तो तुम लोगों को बुरी लग रही है, नहीं, क्यों? बिल्कुल वो भी सही तो बात है, मारे हैं बिल्कुल सही। पार्लियामेंट में, वो ऐसी भी तो क्या कर रहे हैं बात है? ना। मेरे को ये अच्छा नहीं लगता कि मेरे को ऐसे जनरलाइज किया जाता है कि यार तुम लोग इतने बैकवर्ड थिंकिंग के और तुम ये नहीं एक्सेप्ट कर रहे। अरे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे भाई? अरे मैं कह रहा हूँ कि पर मेरा पॉइंट ये है कि हम कहाँ उनको कुछ कह रहे हैं यार, नॉर्मल Obviously। जनता But- उनको but- थोड़ी but- कुछ but- कह but- रही है, जो- मतलब कहीं कहीं होता है उनको प्रॉब्लम, शायद सोसाइटी से है, शायद जो उनकी हमारे माँ मैं बाप बताता की हूँ, उम्र मैं के बताता हूँ उनको तुझे। हाँ, उनसे होती है उनको उनकी प्रॉब्लम। फैमिली से अलग, मुझे नहीं लगता उनको प्रेशर है कोई। ट्रू, नहीं है, मजाक नहीं कर रहा मैं। but point is that ना कि सिर्फ वो जो चाहते उनके हैं। माँ बाप की उम्र के लोग हैं वही हमारे माँ बाप हैं, और पर जैसे कि वो मैं- सोसाइटी है जो मेरी उनको बात तो प्रेशराइज सुनो। यार देखो, हमारी मम्मी हमारे घर वालों का तो ऐसा है कि गे नहीं होते पर भूत होते हैं। समझ रहा है? बहुत डीप चीज है ये। सही बात, गे नहीं होते पर भूत होते भूत हैं। होते हैं। जैसे कि मैंने क्वेश्चन रखा कि वो रेस नहीं कर पाएंगे, हम्म। तो नहीं तो उसके अगेंस्ट में कि नहीं वो रेस कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल कर वो सकते डिपेंड हैं। करता है हाँ, कर पर्सन के सकते ऊपर कि वो हैं। कर कौन है कौन नहीं है। तो इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी जो है उन्होंने फैक्ट्स के ऊपर बताया, जो रिसर्च वगैरह हुई है, कि कोई मेल फीमेल कपल हो, कोई गे कपल हो या लेस्बियन कपल हो, ट्रांस कपल हो, वो सब उतने ही कैपेबल है, उतने ही जितना रिजल्ट हर आते कोई हैं single जितने parent नॉर्मल। होता है। इसको तो कोई नहीं डिनाई कर जितना रहा। हर कोई हाँ। सिंगल पेरेंट होता है। ऐसे तो ही ठीक डालना है। था मुझे। नहीं ये आर्ग्यूमेंट क्यों डाली, जब किसी के भी पेरेंट्स का डिवोर्स होता है तो या तो उसको माँ पालती है या बाप पालता है, तो उनकी भी तो फिर वो हो उनका गई भी ना, तो लिमिटेड disturb हो हो रहा गई है ना, ना। फिर उनका मेंटली तो अब हो गया, ज्यादा हो गया उनका। तो अब कि यार इससे मेरे एक ये पास क्वेश्चन तो और इस आता पे भी है, आर्ग्यूमेंट रखो, फिर तो डिवोर्स ही हटा दो फिर हाँ, सिस्टम अब से। इससे एक divorce क्वेश्चन हटा ये दो और आता है society से। कि मतलब ये आर्ग्यूमेंट भी रखा गया था कोर्ट में कि अगर ऐसे में डिवोर्स हो जाता है, अगर हम लीगल कर देते हो डिवोर्स हो ठीक है। जाता है, तो वाइफ कौन है? गे कपल में वाइफ कौन है? तो वाइफ का इससे क्या क्वेश्चन मैटर ही नहीं करता है। है? नहीं क्योंकि वही तो husband नहीं तो ये मैटर क्या नहीं, करता है? यही तो मैटर है क्योंकि ना। अब यहाँ बात है ह्यूमन राइट्स की बात, ठीक है, कि अगर वो लीगलाइज करना चाहते हैं अपनी मैरिज, तो ह्यूमन राइट्स के तहत करना चाहते हैं, क्योंकि एज ए ह्यूमन उन्हें भी चाहिए कि अगर वो लड़के लड़के से शादी करे तो सही वो बात उस है। लॉ के अंडर आ जाए, चाहिए। उन्हें वो राइट्स मिले जो हम प्रैक्टिस करते हैं सारे के सारे। इतनी सी बात है, मेरे को लगता है पर पता है, उसके रेपिकेशंस बहुत ज्यादा है। हाँ वही मैं बोल रही हूँ, मेरे को लगता है कि इनको जो अभी ये बोल रहे हैं कि इनको हिंदू मैरिज एक्ट क्या आना है, वो सिर्फ इसलिए आना है क्योंकि इन्हें एक्सेप्ट होना है सोसाइटी में। मेन पॉइंट ये है हर चीज का, क्योंकि अब मैं तुम्हें सही से क्योंकि बताऊं, अभी जनरली ज्यादा से ज्यादा क्या फ्यूचर है, चले गे और या फिर एक लेस्बियन रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है? ज्यादा से ज्यादा बता, रिलेशनशिप में रह सकते हैं जिंदगी भर, कुछ नहीं कर सकते, और शादी नहीं कर सकते, या बाहर जाना पड़ेगा उसको। शादी भी कर सकते हैं, बस वो इंडिया उन्हें से लेकर बाहर है। जाना पड़ेगा शादी के लिए। यहाँ तो फिर कुछ कोई तो ग्रुप आएगा जो रोकेगा, कोई भी शादी नहीं होने देगा इंडिया में तो। हाँ, मतलब ये एक बड़ा स्टेप है हाँ इसे नॉर्मलाइज कराने का। हाँ, कि जैसे उन्होंने रिलेशनशिप लीगलाइज करवाया था कि कोई हमें रोड पे देखते हो और रोके ना कि तुम कैसे ऐसे गंदे लग रहे हो, या हमें एक्सेप्ट नहीं है, हम अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, चाहे तुम हो रहे हो, बट तुम उनको जाके छेड़ो मत कि ठीक है तुम साइड से निकल जाओ, तुम अनकंफर्टेबल हो रहे हो, तुम साइड से निकल जाओ, पर तुम बोल तो नहीं सकते ना यार किसी को कुछ।
किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता यार कोई अपनी लाइफ में क्या कर रहा है यार, कुछ नहीं। कोई किसी के घर में आके नहीं पूछ रहा कि तुम दोनों गे हो या तुम दोनों नहीं हो। हमें शायद नहीं पता बट उनको होती है यार, प्रॉब्लम्स तो हैं देख उनके लाइफ में। मैं क्योंकि इतना वो देख बोलती हूँ उनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही, नहीं क्योंकि कर रही, अभी हम नहीं कर रहे, हम तीनों नहीं कर रहे, पॉइंट अभी हम तीनों ही नहीं कर रहे। हाँ। कैसे नहीं एक्सेप्ट कर रहे यार, हम किसके घर पे जाके अरे नॉक पर कर रहे हैं तुम्हें यार। क्यों समझाना है किसी को यार, तुम अपना जियो, सब अपना जी रहे हैं, तुम्हें तुम क्यों दोनों में तो समझाना है पता नहीं किसी को? क्यों आग लगी पड़ी है उनको लेके भाई, भाई, बंदों को क्योंकि लेके। मैं नहीं। ओ भाई तुम सुन, दोनों मैं फील बताता कर रहे हो क्या तूने मेरे से कि ये दोनों इतने खिलाफ में, ये दोनों बात नहीं करना चाहते थे, लगे पड़े हैं भाई मैं साहब। बताता हूँ सुन, हाँ। मैं बताता हूँ तुझे हाँ। हम दोनों को क्यों लगा हुआ है, मेरे को तो स्पेशली हाँ। क्योंकि मैं वो इंटरव्यूज देख के थक चुका हूँ जो सिर्फ वन साइडेड है। मैं थक चुका हूँ ये देख करके कि सिर्फ हाँ। तुम्हारे स्ट्रगल बताए जा रहे हैं, तुम्हारी मुश्किलें बताई जा रही है, तुम्हारे स्ट्रगल, तुम्हारी सॉक्स किसी ने चोरी कर ली, तुम्हारे को किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया, मेट्रो स्टेशन पे खड़े हो गए। चूतियापा है क्या भाई? है सिर्फ तुम्हारी आइडेंटिटी है क्या? हम चूतिया खड़े हैं। इतने सालों से लेके बैठे हाँ। आइडेंटिटी है ना। हम तो नॉर्मल है ना फिर। मैं पिछले 25 सालों यार, से उनको मेल भर खुद रहा हूँ। उनको खुद को ही अलग अपने आप को दिखाना है, तो इसमें हम क्या वो कर तूने सकते हैं? आर्ग्यूमेंट नहीं सुना। रुक जा, तूने वो ओ भाई उनको खुद को डिफरेंशिएट करना है यार। सुन तूने वो आर्ग्यूमेंट नहीं सुना इंटरनेट पे कि जो लोग टेक्निकली जो लोग सोचते हैं कि अरे यार मेरे को आज सपने आ रहे हैं कि मेरे को अजीज मारने वाले आ रहे हैं, वो साले पागल खाने में पड़े हैं। पर वो जिसको लग रहा है कि मैं लड़की हूँ और वो लड़का होने बैठा है वो, पर वो साला बहुत तगड़ा वोक आदमी है, वो पागल नहीं है। वो उसकी आइडेंटिटी एक्सेप्ट करो पहले तुम। हम तो रुक जा फाइनल। हाँ। जो अपनी खुद की आइडेंटिटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा उसके हम क्यों करें? उसकी हम क्यों करें? ओ भाई यार तुमने तो रिलीज नहीं करते ये वाला मतलब लोगों ने फाइट लड़ रखी है। डोसा बना के खा रहे हैं वहाँ पे। नहीं मैं पूछना चाहूंगा तेरे से क्या कि अगर हम जनरली इस टॉपिक पे बात भी कर रहे हैं, अगर हम ही सबका ख्याल रखेंगे कि हमको कुछ ऐसा नहीं बोलना है कि सामने वाले के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, नहीं तो नहीं, हमारे हम सेंटिमेंट्स का हर्ट कौन ख्याल रखेगा? सेंटिमेंट हर्ट्स कर तू। नहीं मुझे करने नहीं है। वो बस हमने स्टार्टिंग में बोला था कि हम केयर करते हैं, तो समझ नहीं रहा। तू अब हर्ट कर। उसको हम मैं काट हर्ट नहीं देंगे, करना, मैं उसको हर्ट हम नहीं काट करना देंगे, तू मैं हर्ट हर्ट नहीं कर। करना चाहता। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर उनकी किसी बात से मेरे सेंटिमेंट्स हर्ट्स हो रहे हैं तो उसका कौन ख्याल रखेगा? उसके बारे में कौन पॉडकास्ट कर रहा है? यही बात करनी है मैं। अगर सिर्फ हम ही उनका ख्याल रख रहे हैं जो हम रखते आए हैं अब तक, किसकी वजह से? हम तो पूरा ही सपोर्ट दे रहे हैं ना। लोग पहले गे एज अ कम आउट आए, कितने क्लोजेट हैं भाई इनके जो ये बाहर आते जा रहे हैं। चलो ठीक है, तुम्हारे सपोर्ट में एक आर्गुमेंट रखता हूँ मैं। ठीक है, एक एक्टिविस्ट है, अब मुझे लगा कि सही टाइम तो नहीं है उनके लिए कि मैं आर्गुमेंट रख रहा हूँ। क्योंकि मुझे भी गलत लगा जब उसने ठीक है बोल। फे डिसूजा है ना, न्यूज एंकर वगैरह, इंडिपेंडेंट न्यूज एंकर, तो फिर उसने एक पैनल रखा इसी बीच में। तो उसमें एक एक्टिविस्ट था, हर्ष अय्यर, आइडेंटिफाइज एज ही शी, जेंडर फ्लूइड है वो, ठीक है, बोर्न एज मेल बट नाउ शी नॉन एज फीमेल। हाँ फीमेल, बट उसकी मर्जी है कि एज मेल और फीमेल, बट उसकी मर्जी है। उसकी मर्जी है। उसने ये स्टेटमेंट दी थी, व्हेन जेंडर इज इन समवन्स हेड and someone born male grows up and tells you that I am women, then you have to understand that I am a woman. They may not have money to have an operation, मतलब कि whatever reason कि उन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया, वो women नहीं बन पाए। जेंडर चेंज, But in their head, if I tell you that my gender is that I am a woman, then you will have to accept that I am a woman because I know my gender better than you. आराम से सांस लेके आराम से बात करेंगे ताकि लोग समझे। मेरा सवाल है, तुम एक रात सो और तुम सुबह उठो और तुम्हें पता ही ना हो कि तुम क्या हो। आसान शब्दों में, ठीक है? ठीक है। और तुम्हें खुद नहीं पता, जिसे सही है, खुद सही है। नहीं पता कि वो क्या है, क्या आइडेंटिफाई कर रहा है खुद को या कर रही है, उसकी स्टेटमेंट है भी, मतलब आर्गुमेंट करने लायक है भी कि नहीं है। जैसे आपने कहा अभी कि उसने कहा कि अगर सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं भी किया है, पर मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि मैं लड़का होने के बाद भी मेरे मन में मैं लड़की हूँ। मेरा सिर्फ उनसे यही सवाल है, व्हाट इज अ वुमेन? वुमेन क्या है? मेकअप लगा लिए, चार Nails नेल बढ़ा पॉलिश लिए, लगा लिए, बाल चार नेल बढ़ा पॉलिश कर लिए। लिए, बाल उड़ा लिए, ये है वुमेन? नहीं, सिर्फ यही है क्या? कि अगर तुमको नहीं भी समझ में आ रहा है तुम्हारा क्या हिसाब किताब है। ओ भाइयों यार और कैसे बोले यार? बिल्कुल सही बोल रहा है तू। मैं कुछ वही ना, ये हमारे demeaning लिए भी नहीं था। थोड़ा वो है कि ये तू एकदम से बोल दे रहा है, हम भी सोच रहे हैं कि कैसे बोल दे रहा है। ये demeaning नहीं था यार। तुम्हारा? हिसाब किताब, ये हाँ, demeaning नहीं था। हिसाब किताब। नहीं नहीं, ये तो नॉर्मली यूज होती है ये। तुम्हारा क्या हिसाब किताब है? मुद्दा है, आज हम बात करेंगे एसआर के, उसके लमडे के बारे में, मतलब उसके लड़के के बारे में, उस अरेस्ट हुआ उसके बारे में। यस, हम उसे पर्सनली जानते हैं। उसके मर्चेंडाइज के बारे में, उसके पर्सनली जानना चाहता हूं। डायरेक्शनल डेब्यू के बारे में,
और कैसे समीर वानखेड़े फेम का भूखा है, पैसों का भूखा है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। मैं कैसा साउंड कर रहा हूँ, मैं कैसा साउंड कर रहा हूँ, न्यूज एंकर वाला। आज हम बेचेंगे ये सनसनी खेज खबर। अभी मैं ढूंढ आज रहा हम हूँ। बात करेंगे कैसे समीर वानखेड़े ने आर्यन खान को जेल में 1 महीना, जी हाँ 1 महीना बंद करके रखा। चेंज कर दूंगा मैं थोड़े टाइम में, ढूंढ रहा हूँ मुझे कैसे ओपन करना है। नहीं तो आर्यन खान क्या वो ड्रग्स लेते हैं? क्या दीपिका ड्रग्स लेती है? पहला सवाल आज इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में बात करेंगे। कैसे आर्यन खान अमीर है ना, नाम हो गया उसका, यार पर उसके नाम पे ही लॉन्च होना है। थैंक यू समीर वानखेड़े। देखो होता है आर्यन खान को शाहरुख खान ने लॉन्च नहीं किया, समीर वानखेड़े ने launch किया। कितने और जोक बना सकते हैं हम समीर वानखेड़े के ऊपर। शाहरुख खान वो नहीं कर पाया जो समीर वानखेड़े कर पाया। समीर वानखेड़े इनसाइडर होके आउटसाइडर ने लॉन्च किया। समीर वानखेड़े जेल में चला गया और फिर बाद में फोन कर रहा है, मेरा कट इसे लॉन्च करने का। अब तो दे दे। अब तो 25 बनते हैं मेरे यार। और मैंने कल पहली बार वो वीडियो देखी है जडेजा को, जब उसने उठाया आंखों में आंसू। ओ भाई वो मूवमेंट, अरे यार मैंने आज, मुझे कल मैच में मैंने ध्यान नहीं दे पाया, फिर मैंने आज जब वीडियो देखी उन्होंने क्लोजअप करके लगा रखा था। ओ भाई मतलब जब उसने कंधे पे उठा तो उसका धोनी का मुंह उसके राइट शोल्डर पे था। ओ ऐसा लग रहा था लिटरली वो रो रहा है उसके कंधे पे। बस भाई बस, और मतलब ऐसा लग रहा था ये सारा प्लान आउट है, जजे ने चौका मारा, वो घूम के गया और उसके पास पहुंच गया, और फिर बाद में पोस्ट डाल रहा है कि इट इज फॉर यू माय भाई। देख लो यार, हर कोई उस बंदे को कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि सबको पता है भाई वो बंदा बाहर हुआ क्रिकेट से तो वो किसी को ऐसे देखने नहीं वाला कि ये हम लास्ट है कुछ उसके पल जो देख रहे हैं। बात ये है ना कि अभी जैसे इंडिया में जैसे सेक्स एजुकेशन की अगर बात करें तो सब सेक्स एजुकेशन जब स्कूल में थे तो हमें कुछ आइडिया नहीं था। दोस्त आके हमें कुछ बात बताएगा जो मूवी में दिखाया पॉइंट, ठीक है, दोस्त आके बताएगा भाई ऐसा होता है, ऐसा करने से होता है, अब मान लेंगे हम, क्योंकि वेरिफिकेशन कुछ है नहीं, इंटरनेट भी था नहीं कि हम कंफर्म करें, इंटरनेट भी कहाँ है। अब तो इंटरनेट है, हमारे पास टाइम पे तो इंटरनेट भी नहीं था भाई। एग्जैक्टली भाई, उस टाइम पे तो मतलब मेरे दिमाग में ऐसा परसेप्शन था चीजों को लेके, ऐसा होता है। और फिर धीरे धीरे मेरा क्लियर वो कंसेप्शन, मेरे को ऐसा लगता था कि औरत का पेट जो रहता है ना वो ऐसा निकलते रहता और बच्चा आ गया। मैं ये मानता था अंटिल मैंने 3 Idiots देखा, मेरे को रियलाइज हुआ ओ 3 Idiots से मेरा डाउट क्लियर हुआ। सोच रहे हो 2009-10 के टाइम पे ये सब क्या सुनना पड़ रहा है। इसने जब निकाला ना, मैं तो सही कह रहा है, ये ऐसा ही होता है भाई। एक और बताओ, बहुत घिनौना है पर तुम लोग सुनोगे तुम लोग हंस दोगे। हम सुनेंगे। मुझे लगता था क्या कहते हैं ना, गोटों में बच्चे होते हैं और वो गोटे करना चाहते हैं और जितनी बार तुम सेक्स करते हो खत्म होते जाते हैं। वही वो ट्रांसफर हो जाता है उधर की तरफ और फिर वो निकल जाता है। करके वो गोटे ही बच्चे हैं, वो गोटे स्टोर होते हैं। नहीं, वो कह रहा है स्टोर नहीं, वो गोटे ही बच्चे हैं। तो इस हिसाब से तो हर एक की सिर्फ 2 औलादें होनी चाहिए। नहीं, मेरे को लगता था किसी के 10-10 होते होंगे या कि मुझे नहीं पता वर्ल्ड कैसे काम कर रहा है। बस ठीक है भाई। ऐसे बच्चों के लिए जरूरी है सेक्स एजुकेशन। देख रहा है तू? भगवान, तेरा गोटे लटका के घूम रहा है कोई। 9th स्टैंडर्ड में 9th क्लास में जब था तो क्लास में सुबह सुबह असेंबली हो गया है, फिर क्लास में क्यों आता था कि ऑल द बॉयज गो टू लाइब्रेरी, ऑल द गर्ल्स कोई डिस्क्रीट लोकेशन पे ले जाते थे उनको। ओ अच्छा, हाँ, ये 9th में होता था कि उनको पता नहीं कहाँ ले गए। हम सारे लौंडे चटाई में बैठे हुए एक लाइन बना के, और हमें पता रहता था इनका सेक्स एजुकेशन हो रहा नहीं है। कुछ नहीं पता रहता था, तुझे पता, तू स्पेशल गंदी बात हो रही है, वो मजे ले रहे हो, कुछ ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे तो ये पता था। ये जब होता था ना तो हम सारे लौंडे किस में बिजी, हमें कुछ नहीं बताया गया, हमें मेंटली प्रिपेयर भी नहीं, हम वहां बस पहुंचे, हम एक दूसरे के पीठ पे कुछ बना रहे, पेन है तो किसी के पीठ पे लिख रहे हैं, व्हाइट शर्ट खराब कर रहे हैं, और फिर वहां पे वो अनकंफर्टेबल आदमी खड़ा है, see when you guys will grow up you guys will get attracted to opposite sex। वहां पे गे लोग बैठे like what, पहले से खाना था तो उसको आइदर डर से या तो इग्नोरेंस जो था वैसे सिखा जा रहे थे। मेरे साथ वही हुआ, मेरे को कॉलेज में आके मेरे को पता चल रहा है, वो भी कैसे, गूगल से, गूगल पे थोड़े बहुत, तब उसने गूगल पे ही पढ़े हैं सब। अब ये जितना भी सेक्स एजुकेशन जिनको भी पता है ना, सब गूगल से ही पढ़ रहे हैं। सेक्स के बारे में फर्स्ट टाइम पता कब लगा था ये बताओ? वो तो बचपन में बदल गया था। कैसे लगा था पता? डोंट आस्क। कैसे यार, कैसे डोंट आस्क? मम्मी पापा को देखा था क्या? अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस कोई शेयर नहीं करेगा। ये कट कर देंगे गाइस। थेरेपिस्ट, बेस्ट थेरेपिस्ट नियर मी। कैसे पता लगा? नहीं कंफर्टेबल है क्या बताने? दोस्त लोग थे, ठीक है,
सीडी डीवीडी का नया जमाना आया कह था। रहा बता ही देता हूँ बैठ कर लोड़ा अब कुछ बता ही वरना देते हैं, बोल दे। अब बता ही देते हैं। हाँ। तो सीडी वीसीडी का जमाना आया था घर पे, नई नई डीवीडी पापा प्लेयर लेके आए आए थे, थे, DVD मोजर प्लेयर बेर लेके आए थे, ठीक है। तो दोस्तों ने पता नहीं कहाँ से उन्होंने जुगाड़ किया, बोलते कि सुन सीडी मिली है। हाँ, ओके। और हमें पता है, और उस टाइम पे सिमिलर हाँ, स्टोरी है मेरी, हाँ सिमिलर हाँ स्टोरी वो है। बोलते थे बीपी की सीडी मिली है, ब्लू फिल्म बीपी बीएफ नहीं, बीपी बोलते थे हम, हाँ। ब्लू पिक्चर। सेम वो घर पे लेके, बिल्कुल सेम, मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तू बता। वो घर पे आए, उन्होंने रखा, हमने टीवी का वॉल्यूम 0 किया, क्योंकि उस टाइम पे टीवी मतलब 15 पे, 14 पे लो है, 15 पे और थोड़ा कम लगे, 16 पे बम 16 पे पता नहीं न्यूक्लियर, उसमें ओपन हैमर का बॉम्ब फट जाता था। लाइक क्या हो रहा है 16 पे, मेरे को आज तक डाउट है क्या गड़बड़ था उस टीवी में। तो अब हम बैठ के देख रहे हैं, हम सोच रहे ओ ऐसा होता है, ठीक है। वो पहला एक्सपीरियंस था, उसके बाद धीरे धीरे वहीं से देखना स्टार्ट किया और हमें लगा ये ऐसा ही होता है। वो जो हर पॉडकास्ट पे आया था, हाँ। अपनी मैं 3 करोड़ रुपए कमाता हूँ एक दिन में, ऐसा कुछ वाला। ये कौन कहाँ से आते हैं यार? बेटी चौदह देख लो उसकी शक्ल, तुमने देख रखा होगा उसे। अच्छा ये ओके Yeah, ओके yeah, ओके, हाँ this हाँ, guy. दिस तो गाय क्या हुआ इसके पृथ्वी शो इंग्लिश लीग खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो उसने 200 बनाई, तो उसने फोटो पोस्ट की, बैट उठा के, वो नीचे कमेंट करता कि बैट हिज मॉम थिंग्स पतला हो गया है। के बाद लोग कमेंट कर रहे हैं उसकी माँ नहीं है। कमेंट करने से पहले सोचना चाहिए। हंसना नहीं चाहिए पर हंसी आ गई। मतलब जस्ट इमेजिन कि अंकुर दिमागी हालत क्या होगी उस टाइम पे जब उससे कमेंट पड़े होंगे लोगों की कि क्या कह रहा है, पूरा हेट मिल रहा है उसे। सब फोन उसके हाथ से गिरा होगा। फिर वो डिलीट करने के लिए फोन रहा तो फोन चल ही नहीं रहा, टूट गया फोन। ये ऐसे थोड़े Oh my- इनसेंसिटिव कमेंट आते रहते हैं कुछ ना कुछ ओ कभी। भाई, मतलब पर वही ना, क्रेडिबिलिटी तो लो सालो। मेरे साथ क्या होता था कि मैं जब भी रात को फोन यूज करता जनरली वो चैटिंग के लिए, किसी चीज के लिए, मतलब कि आज से 5-6 साल पुरानी बात है, जब हम एयरफोर्स में रहते थे, पापा भी मेरे साथ ही, मतलब मैं और पापा एक ही बेड पे सोते थे, तो फिर मैं मोबाइल यूज करना मेरे पापा को बहुत ज्यादा खटकता ना था। पसंद था। चुपता था कि रात के 11 बजे रात बंदा क्यों फोन यूज कर रहा है, ठीक है। और वो भी आईफोन और फिर मैं, अब सर्दियों का टाइम था तो मैं कंबल में मेरे घुस पापा के। इरिटेट हो जाते थे, मैं कंबल में यूज करता रहता था। हाँ। एक दिन क्या हुआ, मैं यूज कर रहा हूँ, कम्बल मेरे हट गई पापा क्या? ने, कम्बल मतलब हट मैं गई कंबल ऊपर से? कंबल नहीं हटाया उस दिन, पहले तो कंबल हटाते थे, अच्छा उस दिन क्या करा, रैपट मारने स्टार्ट कर दिए। ये जग रहा है, फोन चला रहा है, मतलब फोन पे लगा, इधर लगा, मेरे गाल पे 3 लगे। मैं नहीं हिला, पर फोन नहीं छोड़ा तूने। मैंने फोन डेड कर दिया। मैं कहा मैं तो सो रहा हूँ, आपको गलत फहमी है कि मैं फोन यूज कर रहा हूँ। और मैं फोन यूज कर रहा था, मुझे उस टाइम में बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं कहा, यार क्यों परेशान कर रहे हैं, फोन यूज करने दो। और अब समझ आता कि अच्छा सही बात है कि फोन इतना यूज नहीं करना चाहिए था। क्यों बाबा बता दो ओ भाई क्या हुआ कि मैं 11th के सेकंड ईयर में था, तो फिर एग्जाम चल रहे थे, तो मेरे पास क्या था कि मतलब अब मैं 11th एक बार फेल कर चुका हूँ, अब मैं दूसरी बार 11th कर रहा हूँ, वो भी एयरफोर्स बाल भारती में। वो प्राइवेट स्कूल था, ठीक है, एकदम हाई फाई स्कूल, लोधी रोड में, दिल्ली में लोधी रोड में। टाइम क्या हो गया? अच्छा इतना हाई फाई कि लोग वहां पे 20 ओडी मिनट में हो आ गए? रहे छुटने, ठीक है, उनके पेरेंट्स उन्हें ओडी में छोड़ने आ रहे, ऐसे स्कूल में मैं गया, ओह। ठीक है। अब वहां पे सब्जेक्ट्स भी क्या थे, 11th में चॉइस होती है, चॉइस आ गई थी अभी, मतलब कि थोड़ा टाइम पहले, कि तुम्हारे पास 5th और 6th सब्जेक्ट चॉइस होंगे, 6th सब्जेक्ट हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, हाँ। 5th सब्जेक्ट भी तुम चॉइस ले सकते हो। तो फिर मेरे 4 सब्जेक्ट हो गए, वही इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, इंग्लिश, बिजनेस। बिजनेस स्टडीज, 4 हो गए। अब 5वां मेरा फिजिकल स्टडीज था, 6ठा मेरा पेंटिंग था। मतलब मेरे मेन सब्जेक्ट में से मैथ्स वैथ सब गायब कर दिया था मैंने, कि मेरे पास बस यही सब्जेक्ट रहने चाहिए अब, ठीक है। अब फाइनल एग्जाम, उस सेकंड ईयर में भी मेरा फाइनल एग्जाम पेंटिंग का, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैं इतनी दूर से जा रहा हूँ, लोधी रोड, गाजियाबाद से लोधी रोड जा रहा हूँ, तो मैं लेट हो गया, ठीक है। अब लेट हो गया तो फिर मैं, अब टेबल पे क्वेश्चन पेपर करते हैं, फाइनल एग्जाम चल रहा है, पेंटिंग का मेरा 6 सब्जेक्ट है वो। अब पेंटिंग में कौन पढ़ के जाता है, सही बात पर वो पढ़ना होता ही है अगर तुम्हें पास करना है, क्योंकि अगर 5 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट में तुम फेल होगे तो 6 सब्जेक्ट काम आएगा। पेंटिंग में पढ़ के क्या जाता है? अरे वो थोड़ा थियोरेटिकल होता है कि हिस्ट्री वगैरह क्या वो होता, कैसे पेंटिंग्स बननी स्टार्ट हुई, अच्छा। मोहनजोदारो पोदारो, ये ये कहाँ वो। की पेंटिंग्स है, ये कहाँ का ट्रेंड है, अच्छा। ऐसा। हाँ ऐसा, ठीक है।
अब मैं पढ़ के नहीं गया, ठीक, अब मैं लेट पहुंचा 10 मिनट मैक्स टू मैक्स, सब एग्जाम दे रहे हैं। टीचर ने मुझसे कहा कि वहाँ क्वेश्चन पेपर रखा है, ले ले। मैंने तो सुना रखी है क्या? नहीं। मुझे याद आ गया। अच्छा, मैंने नहीं सुनी, मतलब टीचर ने मुझसे वहाँ क्वेश्चन पेपर ले ले। मैंने क्वेश्चन पेपर उठाया, बेंच पे जाके बैठ गया। मेरे साइड में बैठा है 12th क्लास का, मैं 11th क्लास का। अब क्वेश्चन पेपर में मुझे तो पता ही नहीं है क्या करना है। अब क्वेश्चन पेपर में लिखा मोहनजोदारो की पेंटिंग, ये वो, ठीक है, ठीक क्या था। मुझे तो अब मुझे इतना याद आ रहा था कि ये मोहनजोदारो मैंने हिस्ट्री में पढ़ा था, ये पुरानी चीजें है, तो मैं भी लिखने लगा कि हाँ इट वाज सो ओल्ड की एंड दे क्राफ्टेड वेरी वेल, बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, बहुत अच्छे से लिख रहे थे। कैमरे चला दूं? अभी सुनियो तो क्या किया है, याद आ गया मुझे। ठीक है, फिर अब मैंने उसमें आंसर चेपे जा रहा हूँ, ठीक है। अब वो 60 मार्क्स का होता है, मतलब 40 मार्क्स का था वो, 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल था। तो 40 मार्क्स में से मैंने 30 मार्क्स का कर दिया। लिखे जा रहा हूँ कि बहुत हिस्ट्री थी, बहुत मेहनत से करते थे, ये क्राफ्ट था, ये वो, ठीक है। अब टीचर राउंड पे, फिर टीचर जब मेरे बेंच पे आई तो फिर उसने मेरे क्वेश्चन पेपर में देखा कि क्या कर रहा है, मतलब ऐसे ही देखते रहते ना टीचर चलते चलते। तो उसने पहले 12th वाले के देखा, फिर मेरे तरफ देखा, मेरे क्वेश्चन पेपर में देखा, तो उसने मेरे गुद्दी पे इतनी जोर से रैपट मारा और मैं सीधा व्हाट हैपेंड मैन। तो उसने मेरा क्वेश्चन पेपर सीट से उठाया, सीट मतलब बेंच पे से उठाया, और यूं 11th क्लास में है ये लड़का। शीट में इसके 2 पेज भरे हुए हैं आंसर के, 12वीं का क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहा है ये लड़ू। और इतना मेरे को मिलने इतना एम्बैरेसिंग था उस टाइम कि मैं क्या क्यों बैठा हूं मैं यार। ओए भाई। और जैसे ही मैं वापस बैठा उसने मुझे 11th का क्वेश्चन पेपर लेने गई, 12th वाला बोलता अबे भाई मुझे भी बता दे क्या कर रहा था। अबे यार बहन तू लिख ले कुछ भी, मैं भी कुछ भी लिख रहा था, फिर मैंने वो भी लिखा। तेरे को हमारी क्लास में एक लड़का था, सुचित अरोड़ा नाम था। एक क्लास में हर एक क्लास में ऐसा लगा होता है चूतिया बुद्धि, बट एक दिन आकर के लोंडे वोंडे खड़े होकर के मास्टरबेशन के ऊपर बात कर रहे थे। तो भाई वो भी अपना एक्सपीरियंस बताने लगा। तो कह रहा भाई मैं क्या करता हूँ, मैं पकड़ने के बाद हाथ नहीं हिलाता, खुद आगे पीछे हिलता हूँ। तो ऐसा लगता है मेरे घर रे भाई। तो अभी खत्म नहीं हुआ। तो वहां पे करे एक और लड़का था, नाम नहीं लेना चाह रहे। तो 2 दिन बाद आके वो क्या कहता है, कह रहा भाई सुचित कह रहा था सही कह रहा था, मैंने ट्राई किया घर जाके, कह रहा ऐसा ही लगता है। मैं कहा अरे साले दिमाग मत खराब कर, लगता तो ऐसा ही है। फिर अच्छा चल वो सब हो गया, फिर तूने ट्राई किया कि नहीं? पड़ोगा। इस मूवी में किसी को अगर ऑर्गेज़म आया हो या ना आया हो, मेरी आंखों को जरूर आया है। शहनाज गिल का रोल मूवी में उतना ही था जितना भूमि पेडनेकर ने कम किया इस मूवी में। इससे ज्यादा अच्छी ओवर एक्टिंग तो रियल लाइफ में कर लेती है शहनाज गिल। क्या अच्छे नहीं है क्या ये? बढ़िया है भाई। क्यों पकड़ रही है? अच्छे हैं ये मेरे ख्याल से थोड़े बहुत। तो ऐसे ही बैठी हूँ यार, मेरा वो क्या ऐसे है? सोच रही है, तू कंटिन्यू कर। उसे ऐसा लग रहा है कि तू फिल्म का लेवल मैच करने की कोशिश कर रहा है। कुछ नहीं कर तुझे पाएगा। सुना लूं मैं बहन से कैमरे से अलग, तो तुझे इम्प्रेस कर लूं पहले। कुशा का रोल वाज लाइक सेक्स इन ए मैरिड मैन्स लाइफ, रेयर, हार्ड एंड स्लोपी। इस मूवी के Nice one, nice one. इस मूवी के प्रमोशन में इन्फ्लुएंस इस मूवी के प्रमोशंस में इन्फ्लुएंस इस मूवी के Take 115. इस मूवी के प्रमोशंस में इन्फ्लुएंसर्स का बहुत यूज हुआ है, बट मूवी में दे वर जस्ट लाइक शिट ऑफ ए कॉन्स्टिपेटेड मैन, जो कि बहुत कम आती है। डीप है, तेरी बुद्धि के बाहर है। भागने वाले जोक तुझे ही समझ आते हैं बस। थैंक यू फॉर कमिंग रोब्ड इन्फ्लुएंसर ऑफ देयर नंबर्स, क्योंकि इनका रोल मूवी में बस इतना है। You know what? I had a better time watching the film actually. गाय कहीं से रूमर पड़ा था कि जब जानवी अपने प्लास्टिक सर्जन के पास गई तो उसने पूछा कि आपको क्या साइज चाहिए, कहे पापा जी इतने कर दो। एंथुसियाज्म के साथ बात कर रहे हैं। खैर तो तो गाइस लिसन टू मी। मेरा सवाल ये है तेरे से, रुक जा।
Guys, listen to me. India is going to win this fucking World Cup. और अगर इंडिया ये वर्ल्ड कप नहीं जीतती है तो हमारे जो ये 1600 सब्सक्राइबर है वो अनसब्सक्राइब करके चले जाना. गाइस ये थोड़ा ठीक है. थोड़े से ही हो तुम. 100% श्योर हूं मैं इस बात के लिए कि इंडिया ये वर्ल्ड कप जीतने वाली है. कि इंडिया वर्ल्ड कप सही जीतने में. वाली है. इंडिया ने पाकिस्तान को पेल दिया है. ये लिखा तो था तूने 6 महीने पहले से जिस चीज के लिए बहनचो इंतजार करा, खोदा पहाड़ निकला बाबर भोसड़ी. मतलब फाइनली हम जीत गए हैं न्यूजीलैंड से, जो कि हम ऑब्वियसली जीतने वाले थे. बहुत लोगों की गांड फटी होगी. ओ भाई ये मैं थोड़ी देर रख देती हूँ, बाद में मैंने अपने सहारे के लिए रखा हुआ है. मेरे ख्याल से इस जनरेशन का सबसे सैडेस्ट डे हो सकता है. हम इस जनरेशन की नहीं है प्रतीक. हमारी जनरेशन का ले ले भाई फिर. सैडेस्ट तो है किसी का भी ले ले. हर जनरेशन के लिए ही. ओ भाई सैडेस्ट कोई नहीं तो स्टार्ट कर. स्टार्ट है. यही है आज इसका स्टार्ट. कोई बात नहीं यार, बिना हाथ वाले लोग भी मिलते हैं लोगों हेलो से. गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द यूनिवर्स. ऐसा से गड़े नॉलेज. क्यों बोलता है ऐसी दुख, बातें? दर्द, पीड़ा, It's सैडनेस. I mean पर मतलब कि देख, ये बहुत आपत्तिजनक फीलिंग है. मतलब कि आपत्तिजनक. नहीं यार, सही में यार, बहुत दर्द हुआ भाई, बहुत दर्द हुआ. बट फोन चला दिया था. आपत्तिजनक कैसे रॉन्ग वर्ड है? आपत्तिजनक क्या है इसमें? आपत्तिजनक दुखद तू तो- बोलता तो समझ में हाँ, आता दुखद. मुझे. मेरी फीलिंग है ना. आपत्तिजनक क्या है फिर उसमें? आपत्ति क्या है तुझे? फीलिंग से आपत्ति है इससे, किससे? इस फीलिंग से. अच्छा, अरे फीलिंग बलावड़े. से. ये आपत्तिजनक फीलिंग है. अच्छा. क्या समझ रहे हो भाई हिंदी का? समझ ही नहीं रहे भाई अरे आज तो भाई. हम कुछ. आज तो बस मैं ये समझना चाह रहा था कि आपको ठीक. कैसा लग रहा है? अगर आपको सही लग रहा है तो आप बहुत अच्छी कंडीशन में बैठे हुए हो. ठीक है, मतलब अगर किसी ने मैच नहीं देखा है हम्म. लास्ट तक थॉट्स भी, गैदर करने मुश्किल हो रहे हैं अभी भी. थोड़ा गैदर करने की जरूरत नहीं. तो तू क्यों? बोल. बोल. तो थोड़ा ठीक लग रहा है हम सब में से. मैं तो इसलिए ठीक हूँ क्योंकि मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ. अच्छा, हम इसको- प्रोसेसिंग वाले फेज में हैं. इसको हाँ पता तो कब बोल ना. वी हैड अ इसको- बैड डे. हारने के एक घंटे बाद इसको ये रियलाइजेशन हुआ है कि हम एक्चुअल में हार गए हैं. नहीं कि और हम तब वो इसको वो ऐसे हिट होना स्टार्ट हुआ. हिट होना से स्टार्ट हुआ क्योंकि मैं देख रहा था कि एक्चुअल में किस तरह हारे हैं. हाँ, तो उसको ये 1-1.5 घंटे बाद तो ये हिट हुआ है कि फक, सही में हारे हैं. ऐसे नहीं हारना था. फिर ये थोड़ी देर ऐसे फिर रहा, मैं नॉर्मल हो कि गया. मैं कहा ठीक है. नहीं हुआ. फिर ये थोड़ी देर ऐसे रहा कि यार गलत हुआ, यार नहीं होना चाहिए था. गलत तो बहुत हुआ है भाई सही में. वो मतलब मैं कि अपने लिए कह रहा था. कि तेरे साथ ऐसा नहीं होना हाँ. चाहिए. और बाकी के they did 1 us. करोड़ लोग हाँ चूतिए हैं. वही फैंस की बात कर रहा हूँ मैं. they did us dirty. यार सबसे बड़ी हम्म. बात तो टीम के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए था. वो हमारे लिए खेल रहे थे, बट देखो हम ऐसा फील कर रहे हो और वो कैसा फील कर रहे होंगे. स्टे स्ट्रॉन्ग गाइस. स्टे स्ट्रॉन्ग. रोहित शर्मा पापा जी वाकई में commendable ऐसी- effort. कमेंडेबल भाई. ऐसी कप्तानी के वाकई में भाई इम्प्रेस कर गया ये बंदा. I भाई know साहब. whatever बट you यार had in जिस mind हिसाब didn't work से today. टीम ने परफॉर्म किया था ना, मतलब कि एक ने अलग अलग से दिल जीता है ना जो सबका, और जो भरोसा दिलवाया था कि हाँ ये टीम कुछ कर सकती है, मतलब उसके लिए तो भाई सैल्यूट है. मतलब सही में उस चीज के लिए तो. और इसीलिए ज्यादा बुरा लग रहा है शायद कि उन्होंने इतना अच्छा क्रिकेट खेला यार. इतना अच्छा क्रिकेट. और वो डिजर्व करते ये थे. मतलब मतलब वो- पूरी, अगर मैं पूरी हम्म. जर्नी को देखूं तो वो डिजर्व करते थे. सिर्फ हाँ. इंडिया ही डिजर्व करती थी आज जीतना. बट वो जो आज One का bad मैच day, था ना, one bad day. वो जो आज का मैच था, मेरे ख्याल से मैंने इस वर्ल्ड कप की स्टार्टिंग की पहली क्रिकेट की वीडियो में कहा था कि नहीं बात इस करेंगे हम चैनल- उस बारे में. मैं चलो गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूंगा कभी भी. यही कहा था मैंने शायद से. नहीं कुछ नहीं बोला ऐसा ही था कुछ तूने. कहा कोई था. बात नहीं. चैनल को सब्सक्राइब मत करना भाई, पर वीडियो को लाइक कर देना. तुम्हें मैं ये क्वेश्चन पहले ही पूछना चाहता था. अगर तू नेक्स्ट डे लड़की बनता है, नेक्स्ट डे तो अगर तू लड़का बनता है नेक्स्ट डे मतलब आज कल. सोई और सुबह. कल, हाँ, अच्छा, तो फिर तू क्या, मतलब तेरी दिनचर्या क्या रहेगी, या फिर तू क्या करना चाहेगी? देखो मीम नहीं देखा तूने उसमें वो ऐसे हिलाता रहता है वो एलिफेंट. बस भाई, बस बस
कुछ और डीप जाए इस पे मैं सोच। सोचना चाहूंगी लड़कों के हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज हाँ। पे। और तू क्या कैसे करना चाहेगी, तू क्या सोचते हैं करना लड़के, चाहिए, मतलब मैं भी कैसे- जानना चाहता हूँ लड़की क्या करना चाहिए अगर हमें बॉडी हाँ मिली कि जाए। मतलब देख मेरा सही वो है कि मेन मैं ये देखना चाहूंगी कि कैसे इतनी बातें अंदर रखना, सुबह उठना, सब कुछ करना, मतलब फैमिली को फीड करना, सब करना, के बाद रात में आना भी, टेंशन हो पाए तो शेयर कर लेना वरना ना करना, ओ भाई उसको कैसे इतना अंदर इकट्ठा कर करके और वो डेली लाइफ कैसे चलती रहती है। हंस दे चेहरे तो ये मतलब नहीं नहीं होता कि होता। हो ओ रहा भाई है ना। ऐसा कर दिया इसने तो हाँ। अभी। ओ तो- भाई तूने तो बड़ा फील कराया है मुझे यार, चंचल अभी सही में। ओ मेरे भाई को वो फीलिंग जाननी है क्योंकि लड़कियों में नहीं होती ना वो पाइल अप होके निकल जाता है एक ना एक दिन। किसी ना But- किसी का फूट ही जाता है वो। हाँ वो कहीं ना कहीं निकल ही जाता है, कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही निकलेगा। बट अब लड़कों का ये भी है कि मेरे को ये भी समझना है कि फिर जब शादी से पहले तो चल ठीक है घर वाले हैं या तो माँ को कुछ उल्टा बोल दिया या पापा को बोल दिया या चल शादी होने के बाद बीवी को बोल दिया, तो उसकी प्रायोरिटीज क्या है। मतलब शादी से पहले तो चल माँ है क्योंकि माँ सुन लेती है, शादी के बाद क्या प्रायोरिटीज होंगी, पहले किसको सुनाएगा। मतलब अगर और ये पाइल अप कैसे बहुत handle ज्यादा कर हो रहे गया हैं? तो कैसे हैंडल करेगा और वो कैसे सोचेगा, मतलब कि यार बस कि मतलब पहले किस चीज को ओए इससे इतना भाई, फ्रस्ट्रेट होगा इतनी वो। पसंद आ रही है चंचल तू अभी इतने सारे लोगों को। यार नहीं सही में मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ इस बारे में, सही में इन चीजों बात बहुत कम होती है, लड़कियों को खुद से फुर्सत नहीं होती है। तेरे साथ जो भी रहेगा तो मतलब वो लड़का सुखी रहेगा है ना। सुखी है भाई। उसके हिस्से गए अपने आप सोचे जा रही है। ओह, वाह यार अच्छी चंचल सही में लड़की हूँ मैं। इम्प्रेसिव Very भाई, nice, very इम्प्रेसिव, nice thought. बहुत डिफरेंट था, Thanks. अनएक्सपेक्टेड था Thanks, मेरे लिए। guys. ईशु हाँ यार चाय ले ला रही है श्वेता। मैं अगर लड़की बनूंगा मैं तो अगले दिन ही ओनली फैंस खोल दूंगा अपना। एक दिन के लिए भाई। ये इशू तू सबसे पहले उठ के ये नहीं करेगा। नहीं सही हाँ, में नहीं, नहीं। या तूने इतने देख लिया तो जरूरत ही नहीं। अच्छा सिर्फ ओनली जरूरत फैंस, नहीं। एक दिन में ओनली फैंस करके मुझे क्या पीरियड करेगा? एक्सपीरियंस करने हैं। हाँ दैट आई नहीं कैन मत करियो मतलब यार। मतलब जेन्युइन होता है ना कि हम्म। एक्सपीरियंस आपको जानना है वो कैसा हाँ। होता क्या है, वो होता है? 4 दिन का क्योंकि 3 वो दिन चीज का। वर्ड्स में नहीं बता सकते कि ना ये हाँ। जो जैसे। नहीं हाँ। कि ये जो दर्द कह रही हो सही में है हाँ। कि नहीं है। नहीं मतलब ऑब्वियसली है जो भी है, पर हाँ यस यस अगर कोई मतलब अगर मुझे मौका मिले तो दिस इज लाइक वो ऐसा, वो तो इंटरनेट पे वीडियोस आते हैं, वो पेट में ऐसे कुछ पैचेस लगा देते वो हैं तो उसमें, सिर्फ दर्द वो होता है मिमिक ना, करते हैं दर्द। बट वो सिर्फ दर्द होता है। मुझे वो उसके जो अलावा भी हार्मोनल वो- चेंजेस है ना, हाँ, वो जो हाँ, मूड स्विंग्स हैं, एग्जैक्टली मुझे वो जानना है। वो और फिर मैं ये भी चाहूंगा कि मुझे पता लगे कि क्या मतलब कि कैसे सोचती है, इनका थॉट प्रोसेस क्या है। लड़कियां कैसे सोचती हैं। हाँ लड़कियां कैसे वाह। सोचती हैं हाँ ये तो लड़कियों की नहीं पता लग रहा, हाँ ये तो हमें भी नहीं पता। सही हमें बता? क्या ही पता लगेगा फिर। और हम तो यही कोशिश कर रहे हैं इन्हें समझने की। कोई समझ पाया आज तक। और फिर इन्हें सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं? मतलब किस वे में? इमोशनली कह रहा है तो? Sexually. नहीं सेक्सुअली कह रहा है यस तो? अच्छा सेक्सुअली मतलब वो कैसे- जी तो स्पोर्ट तू- की एक परफेक्ट हाँ, पोजीशन होती है ना वो, जी स्पॉट कुछ होता नहीं है, पता है ना तुझे? पर वो होता है ना। वो एक पर क्यों यूज होता है फिर वो वर्ड? वो क्योंकि वो एक, चलो कोई है नहीं, ना वो ठीक बताने के sport लिए। तो होता ही है, हाँ। होता है तू गलत नहीं है, होता है। वाला टर्मिनोलॉजी की ऐसी तैसी ट्रिक- मार रहा है। ट्रिक है उसकी। टावर सीख चाहिए। क्या रखी है ट्रिक है, इसने, क्या ट्रिक है सीख तेरी? रखी है इसने। सेक्स पे बता। टिप्स दे हमें, तू बता मैं क्या कोई ट्रिक tips नहीं दे रहा भाई। नहीं तू दे मैं तो बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ा। तूने बोला हाँ, अभी चलो कोई बता, जी G स्पॉट नहीं है, spot नहीं तूने है। बोला तूने बोला ट्रिक है। सर्कुलर मोशन में चलना है क्या? ट्रिक नहीं। बता। नहीं, फिर मोस्टली लड़के हाथ कहाँ जाए, ये देखो। कहाँ है ये? स्पाइडरमैन देखा तूने? हाँ हाँ। हाँ बस ये दोनों ऊपर रख, बस ये दोनों, कहाँ ऊपर? जब वो टच होएगा वहां पे रूफ है एक, हाँ जिसे जी स्पॉट कह रहा हूँ मैं। वो स्पॉट नहीं है पर वो एक सबसे सेंसिटिव एरिया वही है। हाँ और तुझे आगे पीछे नहीं करना है, तुझे अप डाउन करना है। पर कभी कभी वो ढूंढने में भी दिक्कत हो जाती है, बिकॉज इट्स सो लिटिल। मैं ये वो ये- वाला ये खैर discussion उन्होंने थोड़ा अच्छे से अलग से बताया चला नहीं, गया। बट वो तू वो देख लियो फ्रेंड्स में ना, वो 1 2 3 4 5 6 7 7 वो देख लियो एक बार तू शायद। वो 7 की बात कर रहा हूँ मैं बस, हाँ वो 7 की बात कर। मैं 7 की। What the fuck? व्हाट द फक। क्वेश्चन है कि मतलब कि जैसे हैप्पी लिटिल मोमेंट्स होते हैं हम्म। तो ऐसे ही व्हाट द फक मोमेंट्स होते हैं, कि जैसे कि अगर ओ। तुम्हारे जीवन में कुछ
तगड़ा ही, मतलब कि बहनचोद ये तो अनएक्सपेक्टेड ही हो गया है, समझ रहा है कि तेरी पैंट में ही टट्टी निकल गई, अनएक्सपेक्टेड ही हो गया, व्हाट द फक मोमेंट, ऐसा क्या मोमेंट हुआ है। पैंट टट्टी अच्छा एग्जांपल नहीं था बट स्टिल हगने वाली बातें क्यों करता रहता है? यस जरूरी पार्ट है यार जिंदगी का वो। यस वो लड़कियां ऐसा क्यों प्रिटेंड करती है, हगना होता ही नहीं है कुछ। नहीं मैं तो नहीं कर रही। हाँ सही सही डिस्कशन है, पहले इस पे बात करते हैं, चल, पहले इस पे बात हाँ, करते हैं। वो हाँ लड़कियां तो आज- ये भी प्रिटेंड करती है कि पाद होते ही नहीं है। हम तो नहीं करते। करती है भाई। अभी जल्दी तूने जल्दी। टट्टी पे कैसा मुंह बनाया था? हाँ। मैंने बोला था कि हर एग्जाम्पल में हगना थोड़ी वो लेके जो आते हैं, रील नहीं है, वो एग्जाम्पल तो पूरब बहुत झाकी अलग एक अलग रील है है। ना। वो पूरब झाकी एग्जाम्पल तो और भी बहुत अलग अलग हो वो सकते हैं। पूरब झाकी एक लगा रील हुआ नहीं लगता है। है मुझे। पूरब झाकी एक रील हाँ है देखो उसमें है। वो कहता है माँ कैटरीना लैट्रिन कैसे कर सकती है, माँ ऐसा कैसे हो सकता है माँ, हाँ। मैं नहीं मान सकता ये माँ, वो कैसे लैट्रिन कर सकती है माँ। तुम इसलिए लड़कियां अनकंफर्टेबल होती हैं फिर तो। एक इसमें तो तुम्हें क्या मानने की यार। जरूरत, मानने को तुम तैयार नहीं हो कि लड़कियां तो हम करती इतना हैं। डायरेक्ट बात करते हैं, ये अच्छा नहीं है। नहीं करो डायरेक्ट बात, कौन नहीं करता। तो इस बात लड़कियां फाट करती हैं अरे वो जिनके ऐसा सामने होता वो है ना, कंफर्टेबल होती हम हैं। कलर वलर भी बता देते हैं फिर हगने का, ऐसा टट्टी हरी आ रही है आजकल, पीली आ रही है, टाइट आ रही है, पहले मैं ढीली आ चाय रही पी है, रही सही हूँ। आई थी। मैं ढीली आ चाय रही पी है। रही हूँ। टाइम होता है हर वो चीज का। ढीली बता रहा है। टाइम होता है यार हर चीज का। हाँ, मैं चाय में पी ले तो पी ले, मैं चुप हो गया। टट्टी के ऊपर तुमने मेरी कहानी सुन यार, रखी मुंह तक जाने नहीं दे रहा चाय। हाँ मूवमेंट बताओ। व्हाट द फक मोमेंट मैं तेरे को बहुत रीसेंट से बताऊंगा और बहुत सिली बताऊंगा, बहुत सिली। चंचल सोच मुझे- ले और इतने में एक मुझे अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ही पता चला है कि क्रिकेट में जब ओवर चेंज हो जाता है तो पिच शिफ्ट हो जाती है। आई एम नॉट किडिंग, What the fuck? आई एम नॉट किडिंग, मुझे आज तक पता ही नहीं था। ओ भाई सही। क्या पता अभी किसी का व्हाट द फक हो रहा हो। मेरा हो गया भाई। मुझे सही में मुझे भी अच्छा पिछले तू साल कह रहा पता है कि चला इस जैसे कई और होंगे। हाँ, मुझे भी पिछले साल पता चला है कि हर ओवर के बाद शिफ्ट हो जाती पिछले है साल pitch. And I was like, oh बहनचोद। मैं तो सोच रहा था ये कल के चेंज हो रहे हैं। मुझे लगा था कि वो ऐसे ही होता है। और कन्वीनियंट तो यही कि दो बंदे चेंज हो रहे हैं। वो पता है कैसे मुझे ऐसा लगता था, वो जो ब्लैक वाला पर्दा था वो एक ही साइड होता था, हाँ। तो मुझे लगता था वो इसी पे रहते हैं। तो मैंने ना फिर एक बार पिछले साल ही एक लाइव रील देखी किसी बंदे की, वो स्टेडियम में गया हुआ था, तो उसने मैच की 2 रील की, इंडिया की किसी मैच की डाली हुई थी, तो उसने दिखाया गाइस अब पिच चेंज हो रही है, तो मैंने पिच चेंज का मतलब ये है कि बैट्समैन वहीं खड़े हैं और बॉलर एंड चेंज कर हाँ। रहे हैं। कि बॉलर पहले इस एंड से डाला था फिर उस एंड से। हाँ, तब मुझे पता चला भाई, अरे मादर चोद। ओ भाई एपिक। तो हाँ, मेरा रीसेंट व्हाट द फक बहुत मोमेंट बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही था। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। लाइक आई वाज जेन्युइनली सरप्राइज्ड कि मुझे ये कैसे नहीं पता था यार, व्हाट द फक एम आई डूइंग। मुझे नहीं पता था ये। चंचल बीट कैन यू बीट हिम? नहीं। कैन यू बीट हिम? मेरा व्हाट द मोमेंट हुआ जब मेरे दोस्त ने 5 मिनट पहले बताया। जब मेरे दोस्त ने 5 मिनट पहले बताया कि उसे नॉलेज नहीं थी। तो मेरा बहुत तेज व्हाट द फक निकला है। ओ भाई मैं भी अब कुछ ऐसा ही याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, रुक जाओ, क्या पता कुछ आए कुछ आए। Fuck. मैच करना है, लेवल मैच करना है चंचल। मेरे वाला तो नहीं हो पाएगा होगा। तू क्या शर्म में बैठा है क्या अभी? मेरा व्हाट द फक मोमेंट था जब मुझे पता लगा कि लड़कियों के पास दे हैव एक्स्ट्रा होल। मतलब कि एक्स्ट्रा कहाँ? 3 होल होते हैं ना, there is one for peeing, one for there sex, is one for and sex one and for then for anal. Oh, टट्टी, not anal, sorry, अच्छा डायरेक्ट हो गया थोड़ा। और वो मेरे लिए ऐसे इतना सरप्राइजिंग था। मेरे को ओ भाई साहब इनके पास सेपरेट फैसिलिटी है हर एक चीज के लिए। तो हमारे पास भी तो 2 हैं। पर हमारे पास एक में 2 in 1 है। कि मतलब वैसे तुझे पता है कि लड़कों का जी स्पॉट एनस में होता है? नहीं। नहीं पता? तो गे तो इस हिसाब से सही चल रहे हैं। Those who are तुझे क्या लग रहा है, उन्हें क्या taking मजा आ रहा है? taking all the pleasure। सही में? हाँ, उनका जो वो सेंसिटिव पॉइंट है, तूने देखा नहीं क्या कोई? यार हाँ 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 डिटेल भी नहीं आगे। थोड़ा सा चला कभी कभी लड़की उंगली सी कर- अरे ऐसे नहीं जाना, अच्छे वे में ताकि वो डाल पाए हम। तो वो ऐसे
कौन डाल रहा है तेरे पिछवाड़े में उंगली में? अबे भाई तुम लोग कुछ एक्सप्लोर नहीं कर रहे भाई। तू ही तू एक्सप्लोर कर रहा है भाई। एक्सप्लोर कर रहा है ये सब गुंठा तू ले रहा है, एक्सप्लोर करना कह रहा है उसे। पक मैं वैसे और फिर जनरली साइड भी नहीं ले रहा general कि knowledge लेस्बियन बता रहा के ऑपोजिट इसमें में क्या भी है साइड फिर। लेना है? इतना नहीं एक्साइट होना मुझे। और मुझे सही हाल ही कह में रहा ये भी पता चला कि चलो कोई अब बता ना। क्यों कि स्टार्ट कर रहा है भाई? बता ना हिचकी जो फिर। है, हिचकी जो है उसका एक्चुअल में जो साइंटिफिक इलाज है, दैट्स अ स्क्रैच टू योर बट होल। मतलब कि हिचकी आ रही है और मैं छेदा रगड़ूं तो हिचकी गायब। साइंटिफिक इलाज है। हाँ, जो भी हिचक रहा हो अभी। ये साइंटिफिक वो है। ऐसा नहीं हो सकता। मत मानो, मैं भी यही सोचता मैं था। तो पहले मान करके लो। तूने देखो। करा था क्या? ये ज्यादा इंटरनेट पे नहीं रहने लग गया ये? मैं क्या internet क्या में सीख रहा। रहा है भाई तू? इंटरनेट पे कुछ भी आ रहा है, उंगली डाल रहा बंदा। चेक तो करूं भाई। अच्छा कहाँ है जी स्पॉट, देखता हूँ। क्या कर तुम रहा है? लोग ट्राई कैसे नहीं कर रहे ये सब? तो मैं क्यों करूँ, मैं लड़का थोड़ी हूँ। मतलब क्या, तो अगर लड़कियों के लिए कुछ मिल रहा है ऐसा कुछ, लड़कियों के लिए है तेरे लड़कियां पास सब कुछ ट्राई ऐसा? कर लेती हैं। मैं कुछ मतलब- बना के बोल दे, मैं मान जाऊंगा अभी। वो बॉन्ड्स की वजह से ही फिर ड्रामे होते हैं सर। सर बोल रही है मुझे। खुश हो गया आज प्रतीक। बिल्कुल। मैं तुम्हें ये हिंट तो दे ही दिया कि श्रुति डांसर है एंड शी वर्क विद सलमान खान, तो इसका मतलब ये था कि शी वर्क अलोंग, मतलब कि शी डांस अलोंग विद सलमान खान, शाहिद कपूर, आईफा अवार्ड्स में मेनली, मतलब बहुत सारे शोज में। स्टार परिवार भी किया है मैंने। हाँ Yes. मतलब शोज किए हैं, म्यूजिकल किया है, अभी मैं वेडिंग कोरियोग्राफी में भी घुस रही हूँ। तो अगर किसके चाचे भाई तो जो भी कोई है तो वो मैसेज कर देना मुझे। प्रमोशन डन राइट। बिल्कुल। Yes. अच्छा ये तो हमारे तीसरे क्वेश्चन का जवाब हो गया। श्रुति अपना प्रमोशन करने आई है, जो नया बिजनेस स्टार्ट करने वाली है ना। ऑफ कोर्स। हाँ ये तेरे साइड में जो बैठा है ये डांसर ही है, इनके घर का proper अरे बहुत बेहतरीन professional। डांसर है ईशु। हमारा अपना घरेलू डांसर। तूने एक मिनट, तूने वो रील देखी है? कौन सा गाना है वो? सईद कुरैशी भाई। दिल विच, अरे वो टाइम काट के दिल विच टाइम काट काट के। के, तूने उसका डांस देखा है ना? वो बिल्कुल इशू है। नहीं, मैं इमेजिन कर सकती हूँ ऐसा ब्लैक, हाँ वो बिल्कुल सेम डांस करता है ये। मैं कर ये सकती हूँ। ये सबके दिमाग में इस आदमी ने डाला। मैनू पता है तू फैन। एक बार करना इशू है। डोले ऊपर नहीं बनते, ये नहीं करने वाला। बनते नहीं। मैं मतलब कि ये सुना ही है कि डांसर है, बैकग्राउंड डांसर है, या हाँ फिर जी। परफॉर्म करते हैं ये सब, बट कि मुझे ये नहीं पता कि मैं वहां तक जा कैसे सकता हूँ, कि मतलब कि हाउ यू डिसाइडेड कि मुझे तो- वहां पे जाना है। डिसाइड को तो छोड़ी दो, बड़ी ही लगन से घर पे लड़ाई कलेश डांसिंग में पहले से करके इंटरेस्ट था ना। बचपन से ही कर रही हूँ मैं हम्म। डांस। तो मतलब मैंने बहुत स्टाइल्स में ट्रेनिंग करी है। मैं 6 साल की उम्र से डांस कर रही हूँ, तो बहुत टाइम हो चुका है। बट सीन ऐसा है कि करियर प्राइमरी डांस में बनाने का नहीं सोचा था, क्योंकि मतलब हर बच्चे का वो होता है ना, पढ़ाई लिखाई करो, स्टेबिलिटी, फ्यूचर, जॉब, मास्टर्स, ये वो। और मैं हमेशा से बहुत लाइक इंटेलेक्चुअली इंक्लाइंड थी, मेरी स्टडीज हमेशा हाई रही हैं, डांस वांस को छोड़ के। मैं स्पोर्ट्स में भी थी, तो मेरा कभी वो नहीं था डांस को मैं प्राइमरी करियर बनाऊंगी, बिकॉज वो कंडीशनिंग थी कि स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद पोस्ट ग्रेड के बाद नौकरी, फिर एफडी, म्यूचुअल फंड, शादी, बच्चे, दहेज। जिंदगी, वेरी गुड, दहेज। तो दैट्स व्हाट। बट फिर ऐसे हुआ था एक्चुअली मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई थी एक जॉब करने के लिए, और मैंने वहाँ पे आधे से 1 साल जॉब करी है। सो जब कोविड हुआ था, मैं अपने 3rd ईयर कॉलेज में थी, और मेरा मतलब ऐसा सीन चल रहा था दैट मेरी जो इंडस्ट्री थी, मैंने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट किया। घूर क्यों रहा है भाई? डिस्टेंस बना। फ्रेम से बाहर हो जाता है Metro बिल्कुल। ये uncomfortable हो रही है। दूर से कोई भी वियर्डेस्ट थ्योरी बताओ अपनी, थ्योरी। और जो थोड़ी बहुत सेंस भी लाती हो, जैसे I have a कि theory. हैं तेरे पास बहुत सारी है। मेरी थ्योरी अभी मैंने परसों सोची है कि ग्लास को पसीना आता है, ग्लास को नहीं, हाँ ग्लास को। और वो कैसे मतलब वो पसीना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो पानी नहीं आता बाहर से ठंडे पानी से, उसके पीछे लॉजिक क्यों है, पसीना क्यों है वो? साइंस है वो ऐसे, पर तू हाँ गोन सुन ले मेरी बात। कुछ बता रहा है। हाँ। जब हम ठंड में रहते हैं तो हमें पसीना नहीं आता, फ्रिज का ठंडा पानी ठंड में रहता है, ठीक है, फिर वो बाहर आके गर्मी में हो जाता है, तो हम भी जब गर्मी में होते हैं हमें पसीना आता है। तो जब ये गर्मी में आता है गिलास ठंडा पानी,
तो इसको भी पसीना आता है। माइंड फक नहीं हुआ क्या? सेंस नहीं है क्या इस बात की कोई? मैं हर हफ्ते यहाँ यही सब करने सुनने तो आती हूँ। चल भाई Sense अपनी है थ्योरी तेरी इस बता। बात की। हाँ बिल्कुल। अच्छा था। अरे तुम बताओ अपनी थ्योरी बताओ। तू बताएगी पहले चलो। बस कोई मैं भी नहीं theory सोचती बता ऐसी दे। चीजें। अरे ऐसी नहीं, कुछ अलग ही सोचा तूने। तो बकचोद मेरी कौन सोचता बैठ के दिमाग। अच्छा थ्योरी सोच। बताएगा अभी, कौन? देख अभी बताएगा। हाँ सर। तो पूरा बड़ा- दिन रेडिट पे रहता, कुछ भी कर सकता है वो। तू बराबर अभी मेरे बराबर में बैठ के पूछे कौन सोचता है ऐसी? बता। बताओ। तुम लोगों ने डेजा वू तो एक्सपीरियंस किया ही होगा सबने। डेजा वू जोर से बोलो। किया है। डेजा वू अब हेडफोन थोड़ी पहन रखे हैं तूने। क्या कहना चाहोगे डेजा वू के बारे में? डेजा वू कुछ में तो बस मुझे ये लगता है कि वापस हो, मतलब ये तो है ही डेजा वू की, जो लगता है कि पहले हो गया, हो और चुका मुझे है लगता है वो पहले हो हाँ। चुका है और मैं भूल चुका हूँ, इसलिए जब वो वापस होता है तो मुझे और लगता मेरे है को कि तो जब जब कोई ऐसे डेजा वू होता है तो मेरे को ऐसे लगता है कि एक और चीज मेरे दिमाग में आ जाती है, फिर मेरे को लगता है ये भी अब कुछ टाइम बाद होगी, और फिर मुझे याद आएगा कि ये अच्छा ये predict तो कर हो रही है चुका। डेजा वू। पहले ही सोच लेती हूँ मैं तो। हाँ, ऐसा भी होता है, ऐसा मेरा होता है। कंट्रोल है मेरे डेजा वू पे। मैं ये चाहती डिसाइड कर लेती है मेरे मैं को डेजा वू। चाहती हूँ वही होगा। सुबह हगते choice. वक्त कर लेती हूँ कि कल भी हगूंगी मैं डेजा वू। क्या हो गया आई इसको? डोंट थिंक प्रतीक तेरे जोक लैंड हो रहे हैं। भाई, तो ये क्या- थोड़ी देर के लिए ट्राई मत कर तू। हैंचोद भाई। तो, मैं बता रहा हूँ। यस डेजा वू की भगवान बहुत थ्योरी बुरी है। हो सही में। मेरी थ्योरी भगवान है। बहुत बुरे हो, भगवान को नहीं, ऐसे मत इसकी बोल। थ्योरी बहुत बुरी हो। मेरी थ्योरी है हम्म कि तुम लोगों ने मल्टीवर्स टाइमलाइंस के बारे में सुना ही होगा। हम्म तो हमारे मल्टीपल टाइमलाइंस है, हम्म हमारे रेमिनेंट्स है। रेमिनेंट समझते हो? नहीं। जो हमारे सेम वर्जन है किसी और टाइमलाइंस में। तो वही जब भी- बोल रहा है जैसे हम हमारे जैसे 7 लोग होते हैं। हाँ, अच्छा। वो तो खैर शक्ल वाले होते हैं। हम्म तो जब भी किसी ऑल्टरनेट टाइमलाइन में हम्म दोनों टाइमलाइंस में कोई भी इवेंट सेम होता है, हम्म तब हमें डेजा हुआ। इतना बुरा नहीं है बट ऐसे नहीं, तेरी बात भी सेंस ला रही है। मेरे पानी वाले गिलास में क्या दिक्कत थी? मुझे नहीं, तो बता सही दे। कह रहा है। मैंने मैं तो तो- सोचूं काश ऐसा होता हो। ऐसा ही होता है। नहीं, पर उसमें पसीना तो ग्लास को आ रहा है ना, पानी को थोड़ी आ रहा है। तू ला कौन पानी रहा है? तू पानी के पर्सपेक्टिव से ला कौन explain रहा कर है? रहा है। पानी के उससे करना। तूने स्टार्ट किया ग्लास को पसीना आ रहा है, पर तूने पानी का बता दिया सारा। हाँ अबे पानी तो ग्लास में ही है। क्या कह रहे हो? तू क्या कह रहा है? तुझे नहीं समझ में आया? कि मैंने पानी क्या- और ग्लास को पसीना आ रहा है। मैंने तू जो जो पूछा कह रहा तुझे वो है, समझ में आ गया। वो तू सोच और अब हंस। अबे भाई, मैंने जब पूछा तुझसे, मैं समझ गया कि Me मैंने being- ग्लास से me स्टार्ट being करा, अक्षय पर कुमार। पानी मेन था। पर पानी तो अल्टीमेटली ग्लास में ही है। कैंसर। वो तो मैं तुझे बता देता हूँ कि अगर ग्लास खाली भी होगा और तू उसको फ्रीजर में रख देगा और फिर बाहर निकाल के रख दे, तब भी उसको पसीना आएगा। हाँ। तो उसके लिए पानी की जरूरत नहीं थी। लड़कियां फ्लेक्स करती नहीं है। भाई ये झूठ बोल रही थी कुत्तों के लिए भी। ये नहीं है उनके साथ भाई। तुमने मेरी बात पकड़ तो नहीं, लेकिन मैं ऑपोजिट बोल रही हूँ सब कुछ। लड़कियों के पास फ्लेक्स करने के लिए उनके पास बूब सबसे बड़ी चीज है। अबे बहनचो। एस भी। तू तो Depends. बबले बोला करता था। अच्छा नहीं लगता ना यहाँ पे बैठ के। बी ऑनेस्ट गाइस। बबले ची। हाँ सारी ऑनेस्टी निकलवा दूंगी आज मैं अभी तुम्हारी। गाँव जाएंगे कहीं, मामा कोई एपिसोड ना देख मैं ले। जानबूझ के दिखाऊंगी जब मैं शादी में जाऊंगी, मैं चला दूंगी वहां पे पूरी स्क्रीन पे। तू भी उसी में बैठी हुई है। हाँ तो मतलब मैं तो तुम्हें एनकरेज कर रही हूँ ना ऑनेस्ट रहने के लिए। ये ऑनेस्टी तो तुम्हारी है फिर जो निकल के आ रही है। देख तू समझ। तो इसके मुंह पे मुक्का मार दे बस एक। लड़कियों पे हाथ कैमरे पे नहीं उठाता, बस मैं बंद कर देने। और कैमरा के पीछे हाथ उठाने के लिए लड़कियां हैं ही नहीं इसके पास। बूब्स दो हो गए। बूब्स दो गए। मतलब डिपेंड्स ऑन हाउ यू काउंट। 1 2 Boobs दो 1 यस। तीसरा तो अलग अलग करके करती हैं क्या फ्लेक्स, या एक ही साथ? दोनों एक साथ फ्लेक्स हो रहे तो हैं एक ही चीज हुई ना। ना। ओ भाई मेरी चीज है, अपनी चीज बता ले। हाँ नहीं तो मेरी चीज अच्छा। तो एक कम कर रही है, दो हो गई। एक दूसरी और नहीं बताना चाहता अब मैं, जिस हिसाब से बात हो रही है। हाँ, नहीं तो 4 हो जाएंगे दूसरी टोटल। में बोलेगी गाली नहीं बोल रहा है। नहीं मैं नहीं बोल रही। बता तीसरी बता। बता तो दी अभी। हाँ। उनको 2 क्यों नहीं बोल रहा? पता नहीं, मैं भी ये सोच रहा था बोलने से पहले कि अब मैं इन्हें 2 क्यों नहीं बोल रहा हूँ। 4 हो गए। 4 हो गई।
तो कभी कभी किसी लड़की का अगर मन करे, क्या नाश हो रहा है आज। अगर कभी किसी लड़की का मन करे एक साइड फ्लेक्स करने चलो का, ठीक है, लड़कियों के तो लिए कैसे फ्लेक्स है। करेगी नहीं, बताइए? अच्छे आंसर देता हूँ मैं। लड़कियों के लिए फ्लेक्स है उनके हेयर्स, क्लोथ्स, इनके पास इतने सारे हेयर ऑप्शंस। हेयर्स नहीं होते। सही कह रही है क्या? नॉलेज टू मी। हेयर्स Comment कोई में टर्म बताओ नहीं guys। होती, हेयर्स कोई कॉम नहीं होती। कोई टर्म नहीं होती, ठीक है, हेरी होता है। बाल। हेयर ही होता। बाल का क्या होगा, ये क्या क्या बोलते हैं उसको? एक वचन बहुवचन, प्रायवाची तो कुछ और ही होता है। पर्यायवाची वो सेम वर्ड्स होते हैं, एक वचन बहुवचन होते हैं। तो बाल का बहुवचन क्या होगा? बाले, बालों। बालों। ऐसे तो होता है। न- मैं तुम्हारे बालों को तेल लगा दूं या मैं हाँ। तुम्हारे बाल को तेल लगा दूं। दोनों ही यूज करते हैं। हाँ, तो हेयर ही होता है इंग्लिश में। कितनी बकचोदी भरी बात कर रहे हैं आज हम। ये तो नॉलेज वाली बात है, सबको नहीं पता होता, जैसे तुझे नहीं पता था गाइस। काश ये गलत हो। चल तू फ्लेक्स बता, मैं ही बताता रहूंगा क्या फ्लेक्स? लड़कियों के लिए क्या फ्लेक्स है? ये लड़कियों का हर चीज में टोकना और उनको ठीक करना। ये गेस करना था क्या हमें? मैं इतना अच्छा पॉइंट प्रूव कर रही तो मेरा एक दोस्त था करके, नाम म्यूट कर दिया तो नाम क्यों बोलता है? मेरा दोस्ती बोल दे बस। भाई तो तुमको तो पता होना चाहिए ना किसकी बात हो रही है। हमें नहीं जानना। बता। तो बात नहीं जाननी है, नाम नहीं जानना। नाम नहीं जानना तो बता पर। बता भाई। अरे तो वो हम KFC में थे, तो उस टाइम पे शायद मेरे ख्याल है पहली बार गया जब होगा तू KFC चिकन में। खाता था तब मैं चिकन नहीं खाता, तो KFC पर क्यों वो गया? लोग खाते। तो हम लाइन में ऐसे लगे 3 लोग, पूरी मत होने दे इसकी बात। काउंटर तो करते लाइन में रहना लगे थे। चाहिए। 3 लोग ऐसे लाइन में लगे थे। मैं तू सबसे भी आगे लगा ऑर्डर था? किया। हाँ, मैं सबसे आगे तो order तो खाना ही नहीं था? किया। अरे तो ऑर्डर तो देना है ना बाकियों का। तुझे क्या पता क्या ऑर्डर देना KFC में? तू तो खाता ही नहीं चिकन। और कुछ नहीं मिलता, नहीं चिकन के अलावा नहीं मिलता वहाँ कुछ। नहीं, अरे वेज बर्गर बर्गर भी में भी मिलता है। चिकन। वेज बर्गर गलत भी मिलते KFC हैं। जा रही है तू। पर KFC जाके वेज क्यों कौन अरे ये खाता है? खा रहा है, इसकी स्टोरी कंप्लीट हो जाने दे अब। अच्छा ठीक है, हाँ सॉरी। बता। तो मेरे पीछे खड़ा हुआ था, उसके पीछे बिल्ली खड़ा हुआ था। तो बिल्लियों के लिए उसका नाम बिल्ली इसलिए था, उसकी आंखें बुरी थी। तू बात ही ढंग से नहीं बता रही है, तो- सही रोक रही है भाई तुझे बार बार। सही बता रहा हूँ भाई हाँ, चल मैं। बता। तुम लोग स्टॉप ही बीच में इतने ले रहे हो। बिल्ली को क्यों लेके आगे बता, आगे बता। अंदर छोड़ दिया क्या सारा चिकन को? बिल्ली अभी उसके पीछे बोले कुत्ता भी खड़ा था एक। और उसके पीछे तो- मैं खड़ा था उन दोनों का पट्टा लेके। तूने पहले ही इतना वो कर दिया ना, इंटरेस्ट नहीं दिखाया बात में। मेरी तो इतना बहुत अच्छे से बता बताने रहा हूँ। लायक नहीं है। कितने अच्छे से बता रहा हूँ ठीक है, मैं। बिल्ली के हाँ, पीछे बिल्ली के कौन बाद- था? बिल्ली के पीछे तो मैं सबसे आगे था, तो मैंने उसको ऑर्डर देना स्टार्ट किया। तो जैसे मैं खड़ा हूँ तो जो बंसल था बीच में, वो ऐसे ऐसे मुंडी निकाल के बाहर आया, मेरे कंधे पे रखी, और वो मेरे को देख रही है जो सामने सर्विंग वाली है। तो उसका नाम सुनीता था, उसके बैच पे यहाँ पे लिखा हुआ था। उसे कहा विक्की बॉय यहाँ बटर चिकन भी मिलेगा क्या? विक्की बॉय माइक में तो बोलो। और उनने मुझे ऐसी नजरों से देखा भाई, उसने मुझे ऐसी नजरों से देखा, गंवार आ जाते हैं हरामजादे, यहाँ पे आके बटर चिकन खाना है इनको। यार जब पूरी क्लास बैठी ना, मैं बचाऊं, मैं क्लास मॉनिटर था। ओफो, इसके वजह से ये तो पिट रही है। वो बच्चा था। टीचर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सहला के रखता था सबके। नहीं बट मेरे को लगा था मैं बहुत पिटूंगा क्योंकि इंटरवल हुआ था। तो अब पैसे वैसे ले लिए जेब में, तो मैं और मेरा दोस्त अक्षत हम निकले रूम से, तो बस सामने ही गेट है। बस तभी मेरे को याद आया कि अरे मैं अपना फोन भूल गया। अब फोन भूल गए तो वापस एक बार बैग से लेकर आना पड़ेगा ना, वरना क्लास में पता नहीं क्या सीन। तो मैं गया, मैं फोन डाला, मैं वापस निकला तो मेरे को लगा कि वो गेट पे ही चल रहा है। मैंने कंधे पे हाथ डाला, मैंने ला हाँ बता क्या खाएगा। वैसे घूम के देखा तो सर मेरी तरह घूमे। सर तू यूं ही करके सर सॉरी सर सर घूमे, बोलते हाँ बता क्या खिलाएगा। सॉरी सर, मैं देख रहा हूँ अक्षत का है, देखा वहां पर, बोला रुक सही है, मैं आ रहा तूने ये नहीं बोला लोड़ा लेगा क्या? बोलता कहाँ देगा? फिर तो वो तुझे देता भाई। अरे भाई कुछ बताओ जो तुम चाहते हो कि हर सबको जिंदगी में एक ना एक बार तो ट्राई करनी चाहिए मुझे, तुम्हारे हिसाब से ऐसा कुछ स्काई डाइविंग करिए तूने तूने। किया? मुझे करनी है और मैं तू चाहता हूँ कि चाहता सब try करें?
तब मतलब मरे। एक बार लाइफ में ट्राई करना चाहिए। ऐसा कुछ बता जो कर रखा हो, वो ज्यादा हाँ, इंटरेस्टिंग रहेगा जो ना। कर रखा हो जो हाँ। कर रखा हो तो चाहते हो सब करें। जिंदगी में, स्ट्रीट फूड का मजा पूरा लेना चाहिए, बिना ये सोचे बिना समझे ये सोचे कि कैसा है कैसा कैसा नहीं है है। या फिर क्या हेल्थ पे असर हाँ। पड़ रहा है। वो गोलगप्पे वो वाले वो भी। बिल्कुल प्यार करना चाहिए जिंदगी में। ए हे हम्म। ला 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 कोई भी ला हो, ला, मतलब कि किसी से भी। ला 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 मम्मी ला पापा ला से, ला ला ला। गर्लफ्रेंड से, किसी से ही, मतलब ये प्यार बहुत कुछ सिखा के चला जाता है। सही कह रहा है। या प्यार, ब्रेकअप, धोखा खाना चाहिए एक बार है। सब कुछ, प्यार भी करना चाहिए, धोखा भी खाना चाहिए। सब कुछ। हाँ वो पूरी जर्नी की बात कर रहा है हाँ बेसिकली। हाँ हाँ हाँ। हार्ट ब्रेक और वो सब। यस। सही है भैया। मैं फिर अगर ऐसा ही बात है तो मैं चाहता हूँ कि जिंदगी में हर कोई चीटिंग एक्सपीरियंस करे एक बार। एक बार जरूर करे, एटलीस्ट एक बार। प्यार की बात करके मैं अपना दर्द भी एक्सपीरियंस करवा दूं। एक बार तो सोचने दे अब, और सोचने दे। स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ गया अब, स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ गया अब। एक बार तो चीटिंग एक्सपीरियंस करना बनता है। सबको एक ना एक बार एनल जरूर ट्राई करना चाहिए, सबको। सबको दे ऑल शुड फील द पेन। हाँ, तो एक ऐसा हमारे पास है ये कैटेगरी जो सबके हिस्से का ट्राई कर रहा है। कौन? मैंने तूने जो एनएल वाली बात बोली ना, उस पे मैंने आज एक रील देखी थी जिसमें हाँ। एक स्टैंड अप कॉमेडियन थी और वो बोल रही थी कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना, लड़कियों के लिए बोल रही थी वो बेसिकली, कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम एनएल सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि तुमसे दर्द बर्दाश्त नहीं होगा, तो ये तो झूठ है। क्योंकि लड़कियां वैसे बिल्ड हुई होती हैं वो सारे दर्द बर्दाश्त कर लेती। तुम सिर्फ इसलिए नहीं कर रही हो क्योंकि तुम्हें पता है कि मतलब उसके पेनिस पे जो भी होगा वो दिखेगा या लग जाएगा, मतलब जो भी तू समझ रहा है। लेटरीन। हाँ कि तुम उस फीलिंग की वजह से नहीं कर रही हो कि वो लग जाएगा या जो भी है। सही कह रहा है, ये बात कहीं ना कहीं सच है। हाँ, लड़के तो इस वो शब्द बोलती लेने में है- कतरा रही है तो वो भाई। बोलती है हाँ। कि मत सोचो, क्योंकि जब लड़का वो करके हटेगा तो वो ये नहीं सोच रहा होगा कि उस पे क्या है, वो ये सोचेगा कि मैंने ये कर लिया है बस। उसकी फीलिंग ये चल रही होगी। और नहीं, और ये तो फिर शहीद होने वाली बात है ना। अगर जंग लड़ने जा रहे हो तो शहीद तो होना ही होना पड़ेगा। पड़ेगा, सही तुम्हें बात। मतलब कि घाव तो मिलेंगी। तो मतलब इससे एक क्वेश्चन राइज होता है कि अगर तुम्हें करने का मौका मिलता है हाँ। तो क्या तुम इस थॉट से पीछे हटोगे कि मतलब ऐसे लग जाएगा या अनहाइजीनिक है ऐसा? I don't think so. मेरा Nobody is stopping us. But we can clear the container first. What the fuck is container, bro? That is going to contain my dick. चलो, हमारे पास ज्यादा टाइम क्या नहीं है। क्या क्या बोला ज्यादा इसने? टाइम नहीं है हमारे टू मेनी थॉट्स। पास। बोल ना भाई, Yes चाहिए or no, हमें। bro? Yes or no? नहीं, हमें हाँ, थॉट क्या कह रहे हो? चाहिए। क्या थॉट चाहिए हमें, Yes जो or तू no? सोच अगर रहा था। मतलब तेरे पास ऑप्शन होएगा इन तो थॉट के तू- साथ, तू ट्राई करेगा कि नहीं करेगा? हाँ करूँगा। तो थॉट्स क्या थे और वो जानने Thoughts तो हमें। मेरे माइक थोड़ा पास में कर लीजिए आप प्लीज। प्लीज थॉट्स तो मेरा Please. ऐसा था कि थोड़ा मेरा- कंट्रीब्यूशन दो मैं एक एपिसोड में। मैं थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन कवर कर देता हूँ कि ये कहाँ से हुई थी। मैं एक सबरेडिट पे था, उसमें लास्ट मुद्दा है, चलो। लास्ट हम्म। तो उसमें वो एक लड़की थी, उसका नाम था आनिया 6513। यूजर नेम भी याद है यार। कैसे याद तो- रखता है यार ये? चूतिया तो- बना रहा है मेरे लिए ये बंदा। आगे बता, आगे बता। सर्च करूंगी मैं सारे जितने आज इसने तो बताए हैं, वो फिर- बूबी बूब्स जो भी है सारे। बूई आंसर। तो अबे भाई एक यूजर नेम है बॉलीवुड हाँ, में, क्या- पता है क्या नाम है उसका? कभी पुसी कभी बम। आई एम नॉट किडिंग। तो डिसाइड नहीं कर पा रहा होगा कभी यार। बम। हाँ तो उसको दोनों चाहिए ना, तो कभी पुसी Gender कभी fluid बम। हो। हाँ तो वो लड़की पता है क्या कहती यार बंदा होने के बाद भी गांडू वाली हरकत ही करनी है क्या मुझे? बहुत बढ़िया नोट है। देते और रहो, अभी- तुम अभी नहीं खत्म देख नहीं रहे हो हुआ तो है। भी इंस्टा पे देखो। खत्म वो नहीं हुआ? कहती मैंने अपने बंदे को बताया है। बात तो सही कह रही है। बाय गाइस।